हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो साल ओपी के जो 2 ब्लॉग आए हैं शादी और वलीमा के, उनके बारे में बात करते हैं। आज स्क्रीनशॉट थोड़े ऑफ हो सकते हैं क्योंकि शायद मैं इतना टाइम नहीं लगा पाऊँगी आज। तो कहते हैं कि मुझे तैयार होना है शादी के लिए, निकाह के लिए, तो पहले हम इसको बच्चे को नहला देते हैं। अब बच्चा ना साफ दिख रहा है कि बहुत दिन से नहाया नहीं है, थका हुआ, कपड़े भी उसको ठीक से नहीं पहनाते हैं, खाना भी पता नहीं कैसे खिलाते होंगे और डायपर में ही रखते हैं, उसको पैंट तो पहनाते ही नहीं हैं। उसमें भी कंप्लेन कर रही है कि सनी नहीं है वरना सनी पकड़ते फिर हम नहला सकते हैं। देखा जाए तो इसका बच्चा अच्छा हेल्दी बच्चा है और कितना 11 महीने का होने वाला है। 11 महीने का बच्चा इतना बड़े बच्चे को किसी का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती नहलाने के लिए। वो होता है ना 1 डेढ़ महीने का बच्चा, 2 महीने तक का भी बच्चा कि बहुत डेलिकेट होता है, खुद से सँभालने में डर लगता है। तब चाहिए कि कोई हेल्प कर दे नहलाने में, तो थोड़ा-सा लाइफ़ ईज़ी हो जाती है। बट इतने बड़े बच्चे को नहलाने में किसको मतलब हेल्प चाहिए? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, इतना बड़ा बच्चा आराम से बैठता है, तो नहलाने में क्या आफ़त आ रही है? लेकिन ये इतनी ज़्यादा लेज़ी है, इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल है कि इसको कोई भी काम करने में ना आफ़त लगती है। जो इसकी लाइफ़ चल रही है ना इस टाइम, हाइली अनऑर्गेनाइज़्ड लाइफ़, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है। तो ये 2-3 साल में ना इसकी लाइफ इतनी बिखर जाने वाली है कि इसे इसे समझ में नहीं आएगा कि मैं अपनी लाइफ कैसे सँभालूँ। अभी तो सब इसके चापलूसी कर रहे हैं, आगे-पीछे घूम रहे हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ मनी एंड फेम शी हैज़, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉरएवर। तो बाद में क्या होगा? आप ये दिखा रही है कि मेहर के कपड़े ये हैं, मेहर कपड़े पहनेगी निकाह में, लेकिन मेहर ने पहने ही नहीं। ये थी एक लहंगा लहंगा टाइप ड्रेस थी कोई, ऊपर का टॉप इसने दिखाया नहीं लेकिन लहंगा था और मेहर ने पहना सूट। उधर रिज़ा को लगता है कि उसका प्रमोशन हो गया है। रिज़ा अपनी अकड़ में जी रही है। रिज़ा को पता नहीं किस नाम का एटीट्यूड है। उसको ये नहीं पता भाई तेरी लाइफ़ सबसे ज़्यादा घटिया है। मोहदा चली जाएगी, मेहर तो वापस अपने। मोहदा में जाके उसको फ्रीडम है। ये साल ओप्पी के साथ ये लगी पड़ी है ना, सालू ओप्पी ने उसकी लाइफ़ इतनी ख़राब कर रखी है, उसको इतना एक्सपोज़ कर दिया है। उसकी मजबूरियाँ, उसकी फैमिली की मजबूरियाँ। आई एम श्योर स्कूल में बच्चे उसको ताने मारते होंगे, मोहदा के लोग तो इसके ब्लॉग्स देखते ही होंगे और कुछ ना कुछ बोलते होंगे, वो वहाँ पे भी डिस्टर्ब रहती होगी और इस पूरे व्लॉग में, इस पूरी ट्रिप पे एक्चुअली ये इतनी सैड है कि वो नकली हँसी भी नहीं हँस पा रही है। जैसे पहले आती थी ना, चापलूसी करती रहती थी, "शालू-ओप्पी आप बहुत अच्छे हो, शालू-ओप्पी गले लगेगी, शालू-ओप्पी ये, शालू-ओप्पी आप हमें दिला दो, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, शालू-ओप्पी" वो सब करती थी नौटंकी। लेकिन अब वो इतना भी नहीं कर पा रही है और शालू-ओप्पी जी अपना सजने-संवरने में लगी हुई है। "देखो फ्रेंड्स, हर लड़की का ड्रीम।" भई हर लड़की का ड्रीम ये मेकअप नहीं होता है। मेकअप दिखा के कह रही है हर लड़की का ड्रीम। भई तुम्हारा ही ये ड्रीम है कि मैं अपना मुँह सफ़ेद करके घूमती रहूँ। इनके यहाँ मेकअप मतलब ऐसा होता है कि जो भी तुम्हारा स्किन कलर है ना, स्किन कॉम्प्लेक्शन है तुम्हारा, वो उससे तुम 5 टोन लाइटर चले जाओ, ये होता है। ये नॉर्मल खड़ी हुई है, इसने रील बनाने का इसे आजकल शौक चढ़ा हुआ है, इसने रील बनाई है, मतलब नॉर्मल ये ठीक लग रही है, लेकिन जब मेकअप-वेकअप करके एकदम ये लेंसेज़ लगा के आई है और फेक लैशेज़ लगा के आई है, तो ऐसा लग रहा था भई इतना ओवर ड्रामेटिक क्यों बनी हुई है? मतलब इतना क्यों बनी हुई है? इसकी शादी थोड़ी ना है, इसका वलीमा थोड़ी ना है और ये अब तो न्यू ब्राइड भी नहीं है, जैसे होता है ना नई दुल्हन है, जनरली 1 डेढ़ साल तक नहीं मानते हैं। भई इसकी शादी को 3 साढ़े 3 साल हो गए, अम्मा बन चुकी है। फिगर इसका इतना ज़्यादा भयंकर है कि उसके बारे में ना ही बोलो तो अच्छा है। तो मतलब इसे किस चीज़ का वो है कि मेरे को देखें सब लोग, क्यों इसे इतनी अटेंशन चाहिए? इसका हस्बैंड सनी इसकी तरफ देखता भी नहीं है, इसको बिल्कुल भाव देता भी नहीं है। इस पूरे ट्रिप पे साफ दिख गया है और कई बार इनकी लड़ाइयाँ हुई होंगी, आई एम श्योर वो आपको बताएँगे किस-किस बात पे लड़ाइयाँ हुई होंगी और किस जगह लड़ाइयाँ हुई होंगी। रिज़ा का भी पूरा हेयर एंड मेकअप चल रहा है क्योंकि अब रिज़ा को भाभी जी ने हेयर एंड मेकअप करा दिया तो ये भी करवा देगी भैया हम भी तो हेयर एंड मेकअप करवा सकते हैं। उधर गबरू और फैज़ल और सनी ये तीनों आए हुए हैं रूम में, दोनों लड़कियों के मेकअप चल रहे हैं, सालो जी का मेकअप चल रहा है। व्लॉग के लिए उसने अपना सर पे दुपट्टा डाल लिया था बीच में लेकिन आई एम श्योर जब मेकअप करवा रही होगी तो दुपट्टा थोड़ी ना डाल डाल के बैठेगी। तो ऐसे ही घूम रही होगी और बाकी ये सब लोग घूम रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है भैया, 3 लड़कियाँ मेकअप करवा रही है, 3 बंदे आराम से यहाँ पे घूम रहे हैं। एक तो रिज़ा और महर जो दोनों टीनेजर है। रिज़ा एक्चुअली टीनेजर है भी नहीं, 21-22 साल की लड़की है। मतलब दोनों यंग लड़कियाँ हस्बैंड वाइफ के बीच में पड़ी हुई हैं और इसकी माँ को मतलब सनी की माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सालो ओप्पी की माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, रिज़ा की माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सब चल रहा है और मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया है कि ये लोग सोए कैसे हैं और कहाँ पे सोए हैं। मतलब इन्होंने ये रूम बुक किया हुआ है और 3 जनों के लिए बोल रहे थे, 3 जनों के लिए रूम बुक किया है। तो इसमें सबा, सनी और तीसरा कौन? और अगर तीसरा
रिज़ा और महर में से कोई एक है, तो फिर महर और रिज़ा जो बच गई है वो कहाँ सोई है? कृष्णा कहाँ सोया है? चलो कृष्णा का माना कि इन्होंने शादी वाले घर में अरेंजमेंट करा दिया होगा, तो महर कहाँ सोई है? इसी रूम में चटाई डाल के सोई है क्या? मतलब कितना अजीब इनके यहाँ डायनामिक्स चल रहे हैं और किसी को कोई पड़ी नहीं है, कोई बोलता ही नहीं, सब अपनी मनमर्जी करे जा रहे हैं कि हाँ भाई जहाँ मर्जी सो जाओ। यंग लड़कियाँ हस्बैंड वाइफ के कमरे में पड़ी हुई हैं, उनके साथ घूम रही है 24 घंटे, उनके कॉन्वर्सेशन चल रही है जो उनमें घुसी पड़ी है। रिज़ा हर कॉन्वर्सेशन में कूदती है। तो ये ऐसी शादी होती है क्या? और सबा को इतना कंफर्ट चाहिए कि वो जहाँ पे भी जाती है, अगर इसे फैमिली वेडिंग अटेंड करनी है तो भाई थोड़ा अनकंफर्टेबल होके तुम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो ना। बड़ी-बड़ी बातें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, ये कितनी अच्छी फैमिली है, फैमिली होती है, फैमिली में हम शादी है, हमें तो जाना ही है। वहाँ टिकती नहीं है 2 घंटे भी, भाग-भाग के होटल में आ जाती है। इसको सिर्फ ये है कि मेरे को कंटेंट मिल जाएगा शादी के नाम का, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट ज़्यादा चल जाता है और वहाँ पे 10-15 लोगों की नई शक्लें दिख जाएँगी, मेरे को ट्रैवलिंग करने को मिल जाएगा, शादी की प्रिपरेशन का कंटेंट बन जाएगा, फिर शादी का कंटेंट बन जाएगा, शादी में मैं तैयार होके हूर-परी बन के निकल पड़ूँगी, मेरे को अटेंशन मिल जाएगी और ब 10, 15, 20 मेरे साथ सेल्फी खिंचाने आ जाएँगे, वो मुझे अच्छा लगेगा, तो इसको ये चाहिए होता है। एक्चुअल शादी में या एक्चुअल जो रस्में चल रही थी ना, वहाँ पे तो ये थी ही नहीं, वहाँ पे ऐसे गायब हो जाती थी। यहाँ पे सनी आके कह रहा है कि सालू प्लीज़ जल्दी-जल्दी कर लो, वैसे भी लेट हो रहा है, सालू जल अब क्योंकि क्या होता है ना, जब ये मुंबई में रहती है, तो हर काम ये अपने हिसाब से करती है। इसने कितनी बार बताया है कि हमें कहीं जाना था फ्रेंड्स और हमने अपनी अम्मी को बोल दिया था रेडी हो जाना, हमने अपनी अम्मी को 2 घंटे वेट कराया। पहले जब भाई-भाभी के साथ ये लोग कहीं जाते थे ना, तो भाई-भाभी कार में बैठे होते थे और उनका ये रिएक्शन होता था कि सालू आई नहीं, सालू आई नहीं। तो सालू जी हमेशा ही लेट चलती हैं। अब भाई-भाभी से डिस्कनेक्ट है कंप्लीटली। अब ये अपना सनी का और बेटी खाला और रिज़ा जो कि मेड्स हैं इनकी और माताजी, ये 4 जनों के बीच में गेम चलता है। तो जब सालू जी उठेंगी, अपना खाना-पीना खा लेंगी, जब उसको होश आएगा, चाहे वो 2 बजे बोले और 4 बजे निकले या 1 बजे बोले दोपहर के और रात के या शाम के 6 बजे निकले घर से, उसका चलता है। माताजी कुछ नहीं कह सकती उसको, सनी कुछ नहीं कह सकता, रिज़ा और बेटी खाला तो वैसे ही किसी लायक नहीं है कहने के। तो इसकी हर चीज़ चल जाती है वहाँ पे। इसका कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, इसका कोई एक शेड्यूल नहीं है उठने का, सोने का, कहीं बाहर जाने का, कोई जॉब नहीं करता ये लोग, कुछ नहीं करना इन्होंने, जब मर्ज़ी उठेंगे, जब मर्ज़ी सोएँगे, पूरी रात जगते हैं, पूरा दिन सोते हैं, तो वहाँ पे कोई इसका ना शेड्यूल है नहीं, तो इसको ऐसी ही लाइफ़ जीने की आदत हो गई है। अब दूसरों के इवेंट पे जाओगे, किसी की शादी हो रही है या कुछ भी इवेंट है, उसकी तो टाइमिंग होती है ना, वो तो वेट नहीं करेंगे कि नहीं जी दुल्हन वरमाला तब पहनाएगी जब सालू जी आ जाएँगी और सालू जी अभी 3-4 घंटे और लेंगे सजने-संवरने में क्योंकि सालू जी 2 घंटे एक्स्ट्रा सो गई थी, फिर बच्चे को नहलाया भी था और मेकअप करा था, फिर 15 बार रीटेक करके रील बनाई थी और फिर रिज़ा का हेयर एक्सटेंशन लगा के ड्रामा कर रही थी, जो भी है। तो वो तो वेट नहीं करेंगे, उनका इवेंट चलता रहेगा। ये बंदी बहुत जगह लेट पहुँची है और बहुत जगह गई ही नहीं है। अब यहाँ पे आई है शादी के लिए, उसमें सासू माँ हो सकता है लड़के वालों के घर पे ही रुकी हों, क्योंकि सासू माँ तो होटल में रुकी ही नहीं है। सासू माँ होटल में इससे मिलने तक नहीं आई है, इवेंट पे ही मिली है और इसमें भी सासू माँ को जाके बोलती है बहुत अच्छे लग रहे हो। ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि सासू माँ बोले कि हाय मेरी प्यारी बच्ची तुम तो हमसे भी ज़्यादा अच्छी लग रही हो, तुम तो हूर परी लग रही हो। सासू माँ ने उसको देख के ऐसा मुँह बनाया कि भैया ये क्या ही बन के आ जाती है, हमारी बेइज़्ज़ती कराती है। अब सासू माँ भी कुढ़ रही होंगी कि भैया आ तो गए हो तुम नाम करने के लिए, भई हम शादी में आए हैं अपनी रिश्तेदारी की, लेकिन जब जब से आए हैं, मुँह फुला के ये होटल में पड़ी हुई है। ये मेहमानों की तरह 1 आध घंटा स्पेशल अटेंशन के लिए जाती है, विज़िट मारने जाती है, व्लॉग बनाने जाती है उनके घर और वापस आ जाती है, व्लॉग बन गया, इसका काम खत्म, ये पड़ी रहती है बेड पे, खाती रहती है वहीं पे। अब ये उनके घर गए हैं दूल्हे के घर और देखो दूल्हा बहुत हैंडसम है, अच्छा यंग बॉय है और सब लोग लिख रहे हैं कि दूल्हा बहुत हैंडसम है। अब वहाँ पे जाने के बाद इतने सारे लोग थे वहाँ पे, इतनी सारी लेडीज़ थी और मुझे ये देख के बड़ा अजीब भी लगा कि कोई भी सनी की साइड की जो लेडीज़ थी, स्पेशली इस दूल्हे की फैमिली की तरफ से जो लेडीज़ थी, वो कोई भी हिजाब रख के या इतना ज़्यादा कवर्ड नहीं थी। इसी को करना है, अब इसको करना भी पड़ेगा क्योंकि इसने हिजाब का ड्रामा करा हुआ है, ऊपर से इसके बाल झड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसका यूट्यूब का चैनल चल रहा है ना, जो इसको फ्री की प्रमोशंस मिलती हैं और आजकल जो इवेंट्स में बुलाया जाता है, जहाँ से 15-20 लाख उठा के लेके भी आते हैं, वहाँ पे जाके ये पूरा व्लॉग बनाते हैं
और ऊपर से ड्रामा करता है कि हमें पब्लिक इतना प्यार करती है, वो सिर्फ़ इसलिए मिल रहा है क्योंकि हिजाब का ड्रामा चल रहा है इसका। इसका पूरा इंस्टा जो चल रहा है ना, वो हिजाबी ड्रामे से चल रहा है। अगर ये बोल दे ना कि भई अब हम हिजाब नहीं करेंगे, तो इंस्टा के प्रमोशंस तो इसके ऑलमोस्ट निल हो जाएँगे और यूट्यूब से भी हो सकता है काफ़ी ऑडियंस निकल जाए। तो अब इसको हिजाब का ड्रामा तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। वो बात और है जानबूझ के पीछे-पीछे दुपट्टा सरकाती रहती है, साइड से बाल दिखाती है, कभी सामने से दिखाती है, कभी टी-शर्ट पे दुपट्टा डाल के खड़ी हो जाती है। तो वो सब इसके अरमान तो बहुत हैं कि मैं दिखाऊँ ज़रा एक्सपोज़ करूँ, हमारा भी तो फिगर है, हमारी भी तो खूबसूरती है, तो हम भी तो एक्सपोज़ करेंगे। तो इसका मन तो बहुत है, लेकिन इसे पता है कि इसने ऐसा कुछ किया तो वो इसके अगेंस्ट चला जाएगा और यूट्यूब है इसके लिए टॉप प्रायोरिटी कि पैसा कमा रही हूँ तभी मुझे इज़्ज़त मिल रही है वरना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब यहाँ सुहाग रात की सेज तक दिखा रहे हैं, रूम में घुस-घुस के दिखा रहे हैं कि अम्मा दिखा रही है हैदर को फ्लावर। भैया हैदर को फ्लावर ही देखने के इन लोगों के यहाँ प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि वहाँ जाके उसको सनी को बता रही है, सनी याद आया कुछ? हमने तुम्हारा हाथ पकड़ के कहा था ऐसी ही सेज पे तुमने बहुत कुछ सब कुछ अच्छे से किया, बहुत अच्छे से किया सनी। आजकल तुम सब कुछ अच्छे से नहीं करते हो, हमें खुश नहीं रखते हो सनी और देखो ना सारे दिन बाहर भटकते रहते हो। अब इसका सनी का यही हाल है। सनी रात-रात भर बाहर घूमता रहता है अपने कज़िन्स के साथ या जो भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे। उसका भी मन करता होगा भई 5-6 महीने की गुलामी करके आया है, सालों-ओप्पी को झेल के आया है सुबह-शाम, ड्राइवरी करके आया है, इसके नखरे उठा के आया है। उसको भी तो थोड़ी बहुत फ्रीडम चाहिए कि मैं थोड़ा इधर-उधर घूमूँ अपने यार दोस्तों के साथ, अपने कज़िन्स के साथ थोड़ा-सा एन्जॉय करूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। इसमें इसका मुँह फूल जाता है कि भैया हमारी शक्ल नहीं देखते हो तुम तो, हमारा मुँह नहीं ताकते हो तुम तो बदल गए हो। तो भई सनी ये तो सही फँसा हुआ है, लेकिन वही है अगर तुम पैसों के लिए रिश्ते बनाओगे, तो तुम्हें झेलना भी पड़ेगा, फिर तुम झेलो, मज़े लो। और एक और चीज़ मुझे ये भी नहीं समझ आई कि इनकी जो रस्में थी ना, मोस्टली सारी वो रस्में थी जो हमारे यहाँ भी होती हैं। अब जैसे काजल लगाई, अब मुझे नहीं पता ये सब भी मुस्लिम कम्युनिटी में करते हैं क्या? काजल लगवाई और वो दरवाज़ा रोकने वाली रस्म और फिर वो कंगना खेलने वाली जो पानी और दूध में खेलते हैं कि कौन जीतेगा, वो सब। तो एक इतनी सारी रस्में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हिंदू वेडिंग हो रही हो। लेकिन मुस्लिम वेडिंग में ये सब दिखा रहे हैं तो भई हो सकता है, अब पता नहीं या तो सब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से हमें ये सब करना है क्योंकि वही होता है ना कि जो बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जा रहा है तो हमें भी करना है। भले ही हमारे कल्चर में वो होता हो या ना होता हो। बट जो भी है यहाँ पे दूल्हे की माँ बेस्ट लगी भई। दूल्हे की माँ का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। दूल्हे की माँ अपनी उम्र से भी कम लग रही है और बाकी जो भी रिलेटिव्स थे ना, जो वेडिंग में रिलेटिव्स आए थे और जिस तरीके से इन्होंने शादी की थी, वो अच्छी शादी थी। डेकोरेशन वगैरह अच्छी थी, पूरा जो भी लड़कियाँ वगैरह थी उनकी साइड की, वो सब अच्छे से ड्रेस्ड अप थी। कोई ऐसा नहीं था कि भई बहुत ही बड़ा हिजाबी-विजाबी बाँध-वूँध के आया हो या बहुत ही अजीब तरीके का इन्होंने मेकअप वगैरह किया हो। सिर्फ़ साल-ओप्पी थी, वो इतना बड़ा हिजाब बाँध के सफ़ेद मुँह करके घूम रही थी। ये देखो सनी की जो भी रिश्तेदार थी, वो सब अच्छे से वेल ड्रेस्ड थी और अच्छे लग रहे थे सब लोग और सनी तो ऐसे हीरो बना हुआ था कि सनी के सगे भाई की शादी हो। आज से पहले इनका नाम भी ना सुना हो इन्होंने, लेकिन ऐसे हीरो बना हुआ है, सबके पूरा आगे जा-जा के सारा भी इसी ने बाँधना है, बाकी सारी रस्में भी इसी ने करनी है और साल-ओप्पी ने करनी है। भाई इनके पूरे खानदान में कोई लड़का नहीं था क्या जो क्योंकि ये भी तो इनके चाचा-ताऊ का या फूफा का यही तो रिलेशन है ना, तो और भी तो होंगे। लेकिन सनी तो ऐसे बन गया कि नहीं भैया मैं सबसे रईस हूँ प्राण, मैं सबसे अमीर हूँ, तो मेरे को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मिलनी चाहिए। और जो साल-ओप्पी की सासू माँ थी, वो भी साथ-साथ थी मतलब लेकिन कोई ऐसा कन्वर्सेशन होते हुए नहीं दिखा या दोनों को साथ में सास-बहू को साथ में बैठ के प्यार से बातें करते हुए या कुछ भी मतलब ऐसा नहीं दिखा। साफ दिख रहा था कि अलग ही अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं, कोई एक-दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। साल-ओप्पी जी को तो अपना कम्फर्ट चाहिए था, साल-ओप्पी जी को अपनी अटेंशन चाहिए थी, उसको अपने इर्द-गिर्द ही सब लोगों को घुमाना है। अब सालू जी अपना बच्चा लेके फ्रेंड्स हम ना रिज़ा को और मेहर को ले आते हैं, फ्रेंड्स होटल से पिक कर लेते हैं। तो जब ये शादी वाले घर में गई थी तो रिज़ा और मेहर को लेके क्यों नहीं गई? और रिज़ा और मेहर इतनी ज़्यादा नौकरानियाँ बनी हुई है ना मतलब इतना इरिटेशन होता है कि बता नहीं सकती। जी कार में बैठे रहते सालों पे, हाँ महेश, रिज़ा शक्ल दिखाओ और रिज़ा ने इतना भूतनी वाला मेकअप कर रखा था, सफ़ेद मुँह करके। एक तो पता नहीं क्या ऑब्सेशन है, कौन-सा मेकअप आर्टिस्ट ये ढूँढते हैं, कहाँ से लेके आते हैं, इतना भयंकर मेकअप कर देती है कि ना ब्लश तो ऐसा लगाती है या तो ये रिक्वेस्ट करती हो कि भई मेरे को 5 एक्स्ट्रा लेयर लगा दो ब्लश के कि दूर से ही चमकूँ मैं। इसको सिर्फ़ ब्लॉग के लिए पड़ी होती है कि मैं ब्लॉग में दूर से चमकूँ, बाकी सामने से मैं भले बंदरिया लग रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ब्लॉग मेरे में चमकता हुआ आना चाहिए। तो रिज़ा का भी बुरा हाल कर रखा था सफ़ेद मुँह करके।
फ्रेंड देखो, हमने सनी से कहा हमारा हाथ पकड़ लो, हमसे अकेले चला नहीं जाता, हमसे हमारा वजन संभाला नहीं जाता, लेकिन सनी ने हमारा हाथ ही नहीं पकड़ा। फिर हमने अपनी नौकरानी को बोला। मतलब इस बंदी को हाथ पकड़ना पड़ता है किसी का, तब ये चल सकती है। इसकी ये हालत हो गई है। सीढ़ियां भी कभी चढ़ेगी ना तो देखना, ये हमेशा किसी का हाथ पकड़ के ही चढ़ती है। चलते वक्त भी मोस्टली किसी का हाथ पकड़ के चलती है। और सही है, ऐसे बढ़ती रहो, फूलती रहो, फैलती रहो, यही दुआ है हमारी। और ये सारे दिन दुआ मंगवाती रहती है ना कि भैया फ्रेंड्स हमारे लिए दुआ करना, तो भैया तुम फूलते रहो, फलते रहो, मोटापा बढ़ाते रहो अपना। ऐसी दुआ होनी चाहिए तुम्हारे लिए, वही परफेक्ट है। अब रिजा की शक्ल देखो, मतलब क्या लग रही है, पूरा सफेद मुंह करके, मेहर का सफेद मुंह करके। मतलब इतने छोटे बच्चों को, मेहर जैसे बच्चों को इतना ज्यादा मेकअप करने की जरूरत भी नहीं है। और मेहर बिल्कुल चुपचाप सैड, और इसको सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन कराना था। पूरे टाइम इसने कृष्णा को अपने आसपास रखा है कि मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि मेरे को चाहने वाले कितने हैं। पूरी शादी ही डिस्टर्ब कर रही होगी, आसपास लोगों को भी डिस्टर्ब कर रही होगी। भैया सेलिब्रिटी जी, आप साइड में खड़े हो जाइए, जहां जाके फोटो सेशन करा लीजिए। और जितने भी लोग थे ना शादी में, आजकल इंस्टा तो सबका होता ही है, कई लोगों के यूट्यूब चैनल भी होते हैं, तो सबने इंस्टा पे अपनी अपनी रील डाल रखी है सालू अपी जी को लगा के थंबनेल में। किसी ने यूट्यूब के वीडियो बनाए हुए हैं, और यहाँ दुल्हन आ रही है, अब सालू अपी जी पीछे अपना फोटो सेशन करा रही है। सालू अपी ने ये देखा ही नहीं कि दुल्हन आई, दुल्हन की एंट्री हुई या नहीं हुई, उसको सिर्फ ब्लॉग बनाना था। उसने कृष्णा को भेज दिया, भाई कृष्णा तुम आगे जाके खड़े हो जाओ, ब्लॉग शूट कर लाओ। अब ये क्लिप बैठ के किनारे पे मेहर और रिजा खाना लेके आ रही है इसके लिए, वो बैठ के खा रही थी। कोई आंटी जी आई हैं, आंटी जी को रिसीव करने के लिए, उनके फोटो, उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए खड़ी हुई है। तो सोचो इतने पकौड़े शकौड़े जो भी ये खा रही है, इतनी प्लेट भर के, तो कॉर्नर में बैठ के खा रही थी। और रिजा को देखो, रिजा बच्चा संभालने में लगी हुई है। रिजा और मेहर सिर्फ बच्चा संभाल रहे हैं या इसका खाना, इसके लिए खाना लेके आ रहे हैं, और ये बेशर्मों की तरह बैठ के खा रही है। मतलब मैंने नहीं देखा कोई भी लेडी खा रही होगी इस टाइम, लेकिन इसको तो हर समय खाना होता है। और ये बहुत चालाक है आजकल ना, अपने ब्लॉग में अपने आप को खाते हुए नहीं दिखाती है। सनी दूसरों को खाना खाते हुए हमेशा टोकता रहता है, ये बहुत खाता है, फैजल बहुत खाता है, फैजी बहुत खाता है, और ये सब खाता है, कृष्णा बहुत खाता है, लेकिन अपनी बीवी का नहीं बोलता भाई तुम्हारी बीवी कितना खाती है। और अब देखो, ये 12 साढ़े 12 की बात होगी, और ये वापस होटल जा रही है क्योंकि इसका फोटो सेशन हो गया। इसने दिखा दिया भैया हम ये ड्रेस पहन के आए हैं, फोटो खिंचवा ली, ब्लॉग बनवा लिया। लेकिन अब ये वापस जा रही है, और हो सकता है इसको अटेंशन नहीं मिली हो, इसे लग रहा होगा कि सारी दुनिया काम छोड़ के इसके आगे पीछे घूमेगी, इसे स्टेज पे बिठा दिया जाएगा और इसको पूरी लाइमलाइट मिलेगी। हो सकता है इसकी एक्सपेक्टेशंस ये हो और इसे मिली नहीं, तो ये वापस जा रही है कि हमें आराम करना है, और हैदर का नाम, कि हैदर को आराम करना है। अब ये वापस चली गई और सनी के पीछे पड़ी होगी कि हमें भिजवाओ, और सनी ने भिजवाया होगा। फिर से वापस आई है खाना खाने भी, खाना भी तो इसे शादी का ठूसना है ना, इसे ये खाना छोड़ दे, खाना कभी ना छोड़े ये। और खाना खाने फिर से वापस आई है जब काफी सारे लोग जा चुके हैं। खाना खाने के बाद भी देखो, सासू माँ ना खाना खाते समय इसकी तरफ देख भी नहीं रहे। सासू माँ बिल्कुल पक चुकी है, ऑब्वियसली बाकी लोगों को भी समझ आ गया होगा कि ये कितनी नालायक बहू है भाई, क्योंकि थोड़ा भी एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। ये आती है एज अ स्पेशल गेस्ट, थोड़ा सा घूमती फिरती है, ब्लॉग बनवाती है, अपना कंटेंट खींचती है, निकल लेती है। सासू माँ के कंफर्ट से कोई लेना देना नहीं। फिर सासू माँ को भी रोक लेते हैं, एक कमरा सासू माँ के लिए भी बुक करा लेते वो सेम होटल में, उनको भी तो कंफर्ट चाहिए ना, उनको भी चैन से सोना होगा। लेकिन वो तो एडजस्ट कर रही हैं, क्योंकि शादी वाले घर में तो उनको उतना कंफर्टेबल स्पेस नहीं मिल रहा होगा जितना उन्हें अपने घर में मिलता है। तो वो इस एज में एडजस्ट कर रही हैं, बट लेकिन भालू को नहीं एडजस्ट करना, उसको अपना कंफर्ट चाहिए। तो सासू माँ को भी समझ आ गया, सासू माँ के साथ साथ बाकी सब लोगों को भी समझ आ गया होगा। यहाँ पे सनी और बबली का अलग ही लेवल चलता रहता है उनका। सनी बबली के साथ टाइम पास करता रहता है, उसको छेड़ता रहता है कि तू कैंपा क्यों चुरा रही, कैप्पा कैप्पा बोल रहा है, मतलब जो भी ऑरेंज कहना है उसको, ये क्यों चुरा रही है, ये है वो है, हंसी मजाक करने में लगा हुआ है। उसे लग रहा है भालू अगर गबरू के साथ करेगी तो मैं बबली के साथ करूंगा, ये एंगल ही सही है, हो सकता है इसी बहाने हमारा कंटेंट बिक जाए। मतलब इसमें, इस वाले ब्लॉग में, इससे पिछले वाले ब्लॉग में सनी और बबली की हरकतें अलग लेवल पे चल रही थी। और यहाँ पे इसको बस अपना फोटो सेशन कराया, यहाँ पे सब लोगों के साथ फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छा लगा, सब लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इज्जत दी, ये दिया वो दिया, इसी के लिए तो हम मरे जाते हैं फ्रेंड्स, इसी के लिए तो हम शादियों में आते हैं, हमें बहुत सुकून मिला है। अब सनी हमें घर छोड़ाओ, बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे हम। अरे हम दुल्हन को तो देखा है। सासू माँ जबरदस्ती उसे दुल्हन के पास लेके जाते, भैया दुल्हन को तो देख ले, एक बार देख तो ले। नहीं सासू माँ, हम संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को, हम बेहोश हो जाएंगे, हम अपने से ज्यादा खूबसूरत किसी को महिला को देख नहीं पाते, दुल्हन इतनी पतली कैसे हो सकती है, सारी दुल्हन मेरे जितनी मोटी होनी चाहिए ना। अब देखो दुल्हन बड़ी अच्छी थी, प्यारी थी, और उसकी हाइट वाइट भी अच्छी है, तो वो जो कपल है ना, जो जिशान और जो भी ये ब्राइड है, ब्राइड एंड ग्रूम बहुत अच्छे लग रहे थे एज अ पेयर। और सालों जी बैठ गई हैं एकदम ढंग से भैया।
सासू माँ को भी बिठा लेते, नहीं नहीं इस सोफे पे बैठ नहीं पाएंगे ज्यादा लोग, हम बैठ गए हैं तो बस, इससे ज्यादा कोई बैठ नहीं सकता। आ रहे हैं गबरू के साथ फोटो खींचने, गबरू तुम्हारी याद तो बहुत आएगी। यहाँ पे कजन वजन खड़े करके कृष्णा अपना अलग फोन पे लगा हुआ है, जैसे बड़ा बहुत बड़ा वीआईपी बना हुआ हो, और गबरू जी के साथ इसे लेनी थी सेल्फी। वो जबरदस्ती बाकी 4-5 कजन्स को खड़ा कर दिया, ये तुम सब खड़े हो जाओ, और गबरू भी लगा पड़ा है भालू के साथ फोटो खिंचाने में। भालू की शक्ल देखो, मतलब इसको शादी को 3 साढ़े 3 साल हो गए, इससे इसके बाद तो बबली की शादी हुई है। बबली ने भी नॉर्मल तरीके से, एक डिसेंट तरीके से कपड़े पहने हुए हैं, कोई ओवर द टॉप मेकअप नहीं किया हुआ, लेकिन इसको तो दुल्हन बनना होता है। इतना मतलब झटांग सा सूट, चलो सूट फिर भी ठीक है, लेकिन मेकअप देखो, इतना सफेद मुंह, इतना ज्यादा ब्लश, और लेंसेज पहन के, और जबकि कह रही थी थोड़े दिन पहले, हाँ फ्रेंड्स हम लेंसेज नहीं पहनेंगे, हमारी आंख में टूट गया। तो सब झूठ बोलती रहती है, सब झूठ, और मुंह पे हाथ रख के दांत फाड़ फाड़ के हंसती है, जैसे एक इसकी माँ दोनों हाथ रख के मुंह पे ऐसे शर्माएगी, और ये दांत फाड़ फाड़ के मुंह पे हंसेगी। ये इसलिए हाथ रखती है क्योंकि इसकी ना बहुत गंदी गमी स्माइल है, पूरे गम्स दिखते हैं, तो उसको ना दिखाने के चक्कर में मुंह पे हाथ रख लेती है ये। उसके बाद बस, फ्रेंड अब हम घर जा रहे हैं, हमारा काम हो गया, हमने गबरू के साथ सेल्फी भी ले ली, बाकी खा पी भी लिया, 4-5 प्लेट खाना, हमने अटेंशन भी ले ली, हमारा ब्लॉग का कंटेंट भी बन गया, अब यहाँ क्यों फालतू बैठे रहना है, फालतू अपने आप को क्यों तंग करना है, फ्रेंड्स हम तो जा रहे हैं। सनी ने शायद बोला होगा कि भाई सासू माँ भी थक गई हैं तो इन्हें भी ले जाओ, वरना सबा को तो कोई पड़ी नहीं है। सबा ने तो पहले दिन सासू माँ से नहीं पूछा कि भाई तुम्हें भी कंफर्ट चाहिए होगा, तुम हमारे साथ रह लो, या तुम्हारे लिए भी रूम बुक कर दें, कुछ भी। अब सनी को ही लगा होगा शायद कि इतनी देर कैसे जगेंगी, तो सासू माँ को लेके आ गई। उसमें भी यहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट थी ना, वो इनको मतलब इसके लिए हैम्पर लाई होगी, उसको पता भी नहीं है कि अच्छा वो लाई थी। मतलब सोचो, मेकअप आर्टिस्ट है, वो इतना अपनी तरफ से पैसा खर्च करके हैम्पर वैम्पर बनवा के लाई है, जबकि जरूरत भी नहीं थी, और इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और वैसे तो इसने कहा था कि हमें किटकैट बैन करनी चाहिए, और ये सारी चीजें जो इसमें रखी है मोस्टली बाहर की हैं, तो हमें बैन करनी चाहिए, लेकिन अब खूब दबा दबा के खाएगी। अब यहाँ पे रिजा ने ना हेयर एक्सटेंशन लगा रखी थी, उसकी हेयर एक्सटेंशन निकालते निकालते अपना पूरा ड्रामा कर रही है, फिर वो हेयर एक्सटेंशन अपने सर पे लगा ली है, अब दांत फाड़ फाड़ के हंसे जा रही है। मतलब इतनी बुरी लग रही थी ये, इसके लोगों ने क्या क्या मजाक बनाया, क्या क्या लिखा इसके बारे में। और वैसे तुम हिजाबी हो, अब तुम हेयर एक्सटेंशन लगा के अपनी शक्ल दिखा रहे हो, या रियल बाल लगा के अपनी शक्ल दिखा रहे हो, सेम ही चीज हुई ना। इसका मतलब तो अगर ऐसे हेयर एक्सटेंशन लगाना अलाउड है, या मतलब ठीक है, इज इफ इट इज ओके, देन एवरीबॉडी कैन डू इट। अंदर से हिजाब पहन लो, ऊपर से हेयर एक्सटेंशन लगा के, विग लगा के तुम घूमो, तो उसका मीनिंग ही नहीं कुछ रह गया। और यहाँ पे सासू माँ को कुछ पता नहीं, सासू माँ अरे अरे ऐसे अच्छी लग रही हो, ठीक है बाल करवाए हैं क्या, बाल तुमने कर्ल किए हैं क्या, अच्छे लग रहे हैं इस बार तो, थोड़े घने भी लग रहे हैं। अरे अम्मी ये तो हेयर एक्सटेंशन है। अच्छा अच्छा, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। सालू जी को लग रहा, अरे ऐसे घूमते तो थोड़ा गबरू भी अट्रैक्ट हो जाता हमारी तरफ। हाँ रिजा चलो ना गबरू के साथ फोटो खिंचाने चलते हैं। इसका मन तो, अरमान तो बहुत कुछ होगा, बस वही है, गबरू से ज्यादा भाव देता नहीं है गबरू। फ्रेंड्स हमने गबरू पे भी बहुत लाइन मारी थी, लेकिन गबरू समझदार निकला, और सनी ने हमें भाव देना शुरू कर दिया। फिर फ्रेंड्स हमने मौदा के हर लड़के पे लाइन मारी थी, और पसंद तो हमें गबरू था, और भी बहुत सारे थे, लेकिन फ्रेंड्स किसी ने हमें भाव नहीं दिया, थोड़ी भी बात करने की कोशिश नहीं की हमसे। तो फिर फ्रेंड्स सनी को ही पटाना पड़ा, देखो ना अभी हमारी क्या हालत हो गई है। अच्छा, कहती है कि यहाँ पे ना बाकी सारी रस्में बहुत लेट हो रही हैं, बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए हम आ गए हैं। ये 12:30 के आसपास आ गई थी, और कही थी विदाई हो सकता है 3-4 बजे हो। अब आप सोचो, ये बंदी पूरी पूरी रात जगती है मुंबई में, रमजान में पूरी रात जगते हैं, 5:30-6 बजे सोते हैं, खा पी के सैरी वैरी कर कर आके, सुबह होने लगती है ना हल्की हल्की, तब ये सोते हैं। आज जब इम्पोर्टेंट इवेंट है ना, जहाँ पे तुम अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करके भी तुम जग लेते हो कि भाई शादियां कौन सी रोज रोज हो रही है किसी की, तुम किसी की शादी में आए हो, तो सारी रस्में देख भी लो। तुम ये थोड़ी है कि वहां खाना खाया निकल लिए, जबकि वैसे बने हो कि हम भाई हैं, हम भाभी हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट है शादी में, सारी बड़ी बड़ी रस्में हम ही करेंगे। वैसे तुम इतना अपने आप को इम्पोर्टेंट मान रहे हो, लेकिन तुम ना विदाई में अवेलेबल हो। फिर विदाई करके वो घर पहुंच गई है दुल्हन, तो वहां पे जो हमारे यहाँ बार रुकाई बोलते हैं, जो गेट पे लड़कियां खड़ी हो जाती हैं, बहनें खड़ी हो जाती हैं, दूल्हे को घुसने नहीं देते, तो वो भी रस्म हो रही है। मुझे नहीं पता था मुस्लिम्स में भी होती है, बट जो भी है हो रही है। उसमें भी मैडम जी गायब है, क्योंकि मैडम जी सो रही हैं, आज थक गई हैं। वैसे तो पूरी रात जगती है, लेकिन जब असली में जगना चाहिए तब नहीं। सनी को जबरदस्ती कैमरे में रखा गया, कृष्णा को पीछे से भेजा गया होगा, भाई तू जग, मैं सोऊंगी, तू रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन तू जग, तू हमारा एडिटर है, तेरे कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, लेकिन तू जग और सारा कंटेंट कवर करके लेके आ। मेरे लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए रस्में देखना इंपॉर्टेंट नहीं है।
मेरे लिए रिश्ते निभाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो कंटेंट कवर करके लेके आ। तो कंटेंट कवर करने कृष्णा को खड़ा कर रखा पूरी रात जगा के। उधर यहाँ पे फ्रेंड्स रात के 2:30 बज गए हैं, हमारा बच्चा सो गया है फ्रेंड्स, और अभी हमें मन कर रहा था चाय पीने का, तो फिर हमने ये टिप टिप वाली चाय मंगा ली और हमने बिस्किट खा रहे हैं। मतलब ये बैठ के इसकी हालत देखो। और ये भी देखना, ये वाला जो सूट है ना इसने आज पहना हुआ है, इसने ये वाला सूट फर्स्ट डे पहना था जब ये यहाँ पे आई थी, पुराने वाले होटल में रुकी थी। और ये वाला सूट जब ये मौदा चले गए ना, तो उसने रिजा ने पहना है। सोचो, होटल में जो रह रहा है वो सूट धो ही नहीं सकता, कपड़े धो ही नहीं सकता। वैसे भी ये मुंबई में नहीं धोते, तो होटल में तो कोई चांस ही नहीं है कि धो ले कोई भी कपड़ा। और 2 बार जो कपड़ा पहन लिया सालोपी ने बिना धोए, उसको बिना धोए रिजा पहन के घूम रही है। मतलब उल्टी आ जाए किसी को सोच के भी, लेकिन इनके यहाँ सब चलता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, अभी हमें दुल्हन के घर जाना है और इसको देना है सामान, उसको देना है सामान। हमने ब्लिंकिट से डब्बे मंगा लिए। मतलब सोचो, होटल में ब्लिंकिट से सामान मंगाया जा रहा है। ये इतना सामान लेके आए हैं और अभी भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि इनके पास सामान नहीं है। ये दुल्हन को देने के लिए गिफ्ट नहीं लाई थी, दुल्हन की माँ को देने के लिए सूट नहीं लाई थी, जो इन्हें गिफ्ट देने हैं उसके लिए पैकेजिंग का सामान नहीं लाई थी। हैदर का कैक्टस ट्री उठा के ले आई है, जबकि हैदर को खेलते हमने देखा भी नहीं है उससे। ये इतना खाने के डब्बे उठा के लाई है, तभी भी इनका खाना कम पड़ गया कि ट्रेन में इन्हें अपने रिलेटिव से खाना मंगवाना पड़ा। और ये इतने सारे सूटकेसेस लाई है, तभी भी इनके पास कपड़े नहीं है। सनी के पास न येलो कुर्ता था, न सनी के पास रिसेप्शन के लिए कपड़े हैं, वो रिसेप्शन के लिए कपड़े सेम डे लेने गया है। न सालू अपी के पास कपड़े थे, खुद ही कंप्लेंट करी है हमारे पास वलीमा के लिए कपड़े नहीं है। और न रिजा के पास और न मेहर के पास कपड़े हैं। रिजा के पास कपड़े खत्म हो गए 4-5 दिन में, उसको सालू अपी के 2-2 दिन पुराने सूट पहनने पड़ रहे हैं। मेहर बेचारी वो ब्राउन एंड व्हाइट कलर की जो टी शर्ट है ना स्ट्राइप्स वाली, उसमें पता नहीं कितने दिनों से वही चल रही है, गमछा डाल देते बस उसके गले में। तो मतलब ये हाल है, जबकि ये 7-8 सूटकेस 5-7 बैग भर के लेके आए हैं मुंबई से, और पूरे टाइम इसके यही चलता रहता है कि हमें शादी में जाना है, प्रिपरेशन करनी है। इतनी ज्यादा अनऑर्गेनाइज बंदी है ये। और ये देखो हील्स पहन के घूम रही है यहाँ पे बच्चे को लेके। आपको लगता है इससे चला जाएगा? इससे 4 कदम ना चला जाए। ये सिर्फ कैमरे के लिए 2 शॉट देती है, बाकी बच्चा कोई ना कोई और ही संभालता है। अब इसने इतना सब ताम झाम पैक करवा लिया कि नहीं जी हम जाएंगे, इनको सबको गिफ्ट देना है। लेकिन जो पीछे लड़कियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ नौकरानियों वाली हालत में है। न मैचिंग दुपट्टा डाला जा रहा है इन्हें, न इनको कोई इज्जत दे रही, न इनको किसी से इंट्रोड्यूस करा रही कि ये मेरी बहनें हैं। कभी किसी के सामने मैंने इसको देखते हुए, मतलब ये बोलते हुए नहीं सुना कि ये किसी को इंट्रोड्यूस करा रही हो कि ये मेरी खाला की बेटियां हैं और ये मेरी बहनें हैं। नहीं जी, सबको यही समझ आता होगा कि बच्चे को संभालने के लिए 2 नौकरानियां लेके चलती है। बच्चा भी समझ गया मेरी माँ मेरे लिए कुछ नहीं करने वाली, बेचारा खुद ही बॉटल से अपना हाथ पकड़ के दूध पी रहा है। ये कहीं पे भी जाते हैं ना, तो इनका मतलब इनको अच्छे से लोग ट्रीट करते हैं, खूब खिलाते पिलाते हैं, और ये खूब दबा के खाती है। इसका हमेशा मुंह चलता रहता है, वो कभी कभी दिखाती है। और अब सब लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन कोई इनके घर चला जाए, ओहो, इनके तो मुंह सूज जाते हैं। ये उन्हीं से खाना खाना बनवा लेते हैं, उन्हीं से काम करवा लेते हैं। लेकिन दूसरों के घर जाते हैं ना, तो इनको खूब अच्छे से खाना आता है, तब हर चीज खाएंगे और फिर तारीफें करेगी, फ्रेंड्स देखो उन्होंने हमें इतने इज्जत से नवाजा फ्रेंड्स। और फोटो वोटो खींच के हर एक इंसान को कवर करके, हर उनके कमरे में घुस घुस के जाके मतलब पूरा कवर कर लेते बेशर्मों की तरह। फुफ्फी के घर चलेगी, अब यहाँ फुफ्फी के घर भी बैठे हुए हैं। अब मेहर को देखो, चुपचाप कॉर्नर में बैठे, ना किसी से कोई बात करती, ना कोई इससे बात करता। रिजा रिजा का देखो बैक साइड, कितना कुबड़ निकल गया है मोटापे की वजह से। लेकिन इतनी बेवकूफ औरत है ये, इतनी बेवकूफ है, इसको लग रहा है कि मैं सालों पे की मतलब एकदम पर्सनल मेड, पर्सनल असिस्टेंट बन चुकी हूँ। पूरा मतलब बच्चा उठा के इसको लगता है कि मैं सालों पे को लगता है कि मैं बहुत एहसान कर रही हूँ बच्चा उठा के, बाकी सारा काम बाकी ये दोनों करेंगी। मतलब कोई भी एक नजर में समझ जाएगा कि ये दोनों नौकरानें ही होंगी। और देखा जाए तो पता तो सबको होगा ही कि इसके खाला की या इसकी मामा की बेटी है। और उन्हें ये भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके की मतलबी बंदी है ये, कि अपनी कजन्स को इस तरीके से ट्रीट करती है। तो सबको समझ आ ही गया होगा। अब दुल्हन को मिलने गए हैं, तो दुल्हन को दे रही है गिफ्ट, उसको चूमे जा रही है। मतलब पता नहीं क्या है ये, इसकी माताजी को और इसको एक दूसरे को चूमने उमने के बड़े शौक है। मतलब दुल्हन भी घबरा गई कि भाई हमें आपसे गीली चुम्मी नहीं चाहिए थी, हमें तो अपने शौहर से गीली चुम्मी चाहिए थी, बहन जी आप जरा दूर हट जाइए। और सालों पे जी गिरने वाली हो रही है, एकदम दुल्हन के ऊपर ही गिर जाएगी पूरा अपना 150 किलो का वजन लेके। बाद में वहां पे वो कंगना खिलाई वगैरह चल रहा था इनका, सालू जी बनी हुई थी हीरोइन की, मैं करवाऊंगी जी, मैं तो हूँ भाभी बड़ी। वहां पे पूरा गेम वेम चल रहा है।
तालियां बजा बजा के हंस रही है, मतलब जैसे मंदबुद्धि होते हैं ना वैसे ही हरकतें करती है। बाकी लोग हंस रहे नॉर्मल, ये तालियां बजा बजा के हंसती है। और वो गेम में दुल्हन जीत गई है बार बार। उसके बाद पानी फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, सालों पे पूरी भीग चुकी है, इधर से उधर भाग रही है और पूरी भीग के फिर सनी के साथ बैठी हुई है कि सनी, उन्होंने ऐसे पानी फेंक दिया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर वो जीत गया, फिर हम हार गए, फिर हमने ऐसा कर दिया, फिर वैसा कर दिया, पता नहीं क्या क्या कहानियां बताई जा रही है। वहां पे इतने बच्चे बच्चे आ गए थे, उनको चिप्स दे दिए, एक एक दो दो चिप्स के पैकेट बांट रही ना, उसको भी इसने कवर कर दिया कि भैया हम दे रहे हैं तो हम दिखाएंगे जरूर, तुम्हें फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला। और वापस होटल में आके फिर से बैठ गए, सनी ऐसा हो गया था, सनी वैसा हो गया था, फिर दुल्हन की इतने सारी रस्में थी, हमें तो पता ही नहीं चला, आंखें मले जा रही है पूरे टाइम, आंखें मल रही है। उधर जैसे भाभी जी यौन करती रहती है बैठे बैठे, और ये पूरा आंखें मल रही है। सनी भी, फ्रेंड मैं तो देखो बाहर था, फ्रेंड मुझे तो बोल दिया गया था कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, फ्रेंड तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल में कृष्णा को घुसाया, फ्रेंड अगर कृष्णा नहीं घुसता तो भालू का भी क्या काम, भालू ही मुंह सुजा के बाहर आ जाती, भालू तो कंटेंट के लिए जाती है कहीं भी, तो फिर बड़ी मुश्किल में कृष्णा को घुसाया औरतों के गेम में कि भैया तू किसी तरह शूट कर ले। फ्रेंड मेरा मन तो बहुत था, लेकिन फिर मेरे को समझ में आ गया था कि मेरे छोटे भाई की दुल्हन है तो फिर मैं अच्छा नहीं लगूंगा, इसलिए मैं बाहर बच्चा संभाल रहा था फ्रेंड, और आप हमें प्यार करते रहिए, देखते रहिए। तो बेसिकली ये था इसका जमशेदपुर की शादी वाला पार्ट, जिसमें ये लेट गई थी और शादी के टाइम जो दुल्हन की एंट्री है वो नहीं देखी इसने, शादी के टाइम पे जो इनका दुल्हन की विदाई है वो नहीं देखी, घर में दुल्हन ने एंट्री मारी वो नहीं देखी, ये अपने कंफर्ट में रही है और जाके बस क्या किया है, अपना ब्लॉग बनाया है। नेक्स्ट डे की बात है जो आज इसने ब्लॉग डाला है। सनी कहता है फ्रेंड हम बहुत लेट आए थे, फ्रेंड बहुत लेट हो गई थी, हो सकता है ये पिछली रात फिर से निकल गया हो अपने अपने कजन्स के साथ घूमने, और कहता मैं 4 बजे अब उठाऊं, तो 4 बजे उठाया, भालू जी गायब है और आज इनका वलीमा वगैरह है। और ये सनी कहता है मेरे पास वलीमा में पहनने के कपड़े नहीं है। सोचो, ना इसके पास येलो कुर्ता था, ना इसके पास वलीमा में पहनने के कपड़े हैं, तो ये कपड़े लेने जा रहा है और साथ में फैजल और गबरू को भी लेके जा रहा है। अब वहां पे 2-3 बंदियां मिल गई होंगी, पूरा हैंडशेक वगैरह करने में लगा हुआ है उनके साथ। ये नहीं कि दूर खड़ा होकर सेल्फी खिंचा ले, नहीं, ये हैंडशेक करेगा, भाई इसको भी अटेंशन चाहिए, ये भी हीरो बना हुआ है। अब गबरू और इसको भी इसने कपड़े दिला दिए कि भाई तुम भी ले लो, और वो भी स्मार्ट है कि भाई हम तुम्हारे व्लॉग का कंटेंट बन रहे हैं तो हमारी भी अर्निंग है, हमें भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, फ्री में क्यों बने, बिल्कुल सही कर रहे हैं वो तो। और ये ऐसे दिखा रहा है जैसे ये उन पे एहसान कर रहा है, भाई वो लोग तुझ पे एहसान कर रहे हैं, एक तो तुझे ले लेके घूम रहे हैं, ऊपर से तेरे ब्लॉग का कंटेंट बन रहे हैं, मजाक मस्ती कर रहे हैं, अपने आप को शूट करने दे रहे हैं, तो इनका पूरा पूरा हक बनता है कि ये कुछ ना कुछ या तो कमीशन ले या सामान ले, तो सनी को दिलाना पड़ता है और सनी को दिलाना भी चाहिए। अब यहाँ पे आके सफाई पेश कर रहा है कि फ्रेंड्स हैदर की तबीयत खराब है और वहाँ पे वलीमा में फंक्शन में मैं जा रहा हूँ, मैंने इस सभा को बोला है कि तुम घर पे ही रहो, मतलब होटल में ही रहो, और जरूरत होगी और ठीक लगा तो मैं तुम्हें वहां बुलाऊंगा। अब बेसिकली जो एक लेडी आई थी, मैं उसके ब्लॉग का मतलब जो भी चैनल का नाम नहीं बताना चाह रही क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग जाके उसका वीडियो देखो, क्योंकि उसके थोड़े दिन पहले उसकी एक रील रेडिट वगैरह पे आई थी और फिर बाद में मैंने उसके चैनल पे बेसिकली उसका ब्लॉग भी देख लिया। तो हुआ क्या था कि वो बंदी अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ पहुंच गई थी वलीमा में, और वो बंदी इतनी बेशरम थी कि उसने वहां जाके दूल्हा दुल्हन की एंट्री शूट कर ली, वहां पे खा पी भी रही है, रसमलाई वगैरह खा रही है, बच्चा वेट कर रहा है, उसका हस्बैंड वेट कर रहा है, लेकिन वो लगी पड़ी है कि भाई सनी भाई से और सालू अप्पी जैसे मिलके ही जाऊंगी। और वो कह रही है कि ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास सनी आया था, जबकि दुल्हन की एंट्री हो चुकी थी, दूल्हा दुल्हन आ चुके थे, स्टेज पे बैठ चुके थे, तब जाके सनी आया बौखलाया हुआ सा, जब तक आधे लोग जा चुके थे। और वो सनी के साथ सेल्फी खिंचाती है और सनी बोलता है सबा आ रही है, और उसके बाद बहुत देर तक वो वेट करती रहती, करीब 12:30 बजे जो भी है सबा आती है भागती दौड़ती सी, दोनों अपनी नौकरानियों के साथ और अपनी सासू माँ के साथ, तब वो सबा के साथ फोटो खिंचाती है। तो अब आप सोच लो कि जो इंसान शादी में गया हो किसी की, अपने क्लोज रिश्तेदार की शादी में, वो शादी का रिसेप्शन ही ना अटेंड करे, शादी की आधी से ज्यादा रस्में ना अटेंड करें, तो वो किस नाम की शादी में गया है, किस नाम का दिखाना चाह रहा है कि हम भाई बहुत क्लोज हैं, हम तो शादी में आए हैं इतनी दूर से, 30 आवर्स की ट्रेन जर्नी करके आए हैं ये लोग अपने बीमार बच्चे को लेके, अपने 15 सूटकेस लेके किसी रिश्तेदार को तंग करके कि भाई हमें खाना भिजवा दो, वो रिश्तेदार भी बेचारा कहीं भी रहता होगा, खाना बना के डब्बे वब्बे भर के इतनी दूर स्टेशन आया होगा, वेट किया होगा ट्रेन का, दे के फिर वापस गया होगा, उसका भी आधा दिन बर्बाद हुआ होगा, उस बच्चे का भी जिसके एग्जाम्स चल रहे थे, उसने कहा था हमारे स्कूल खुल गए हैं या एग्जाम्स चल रहे हैं जो भी, तो उस बच्चे का भी टाइम खराब हुआ होगा। इस महारानी जी के
शादी अटेंड करने के लिए। लेकिन इसका रोना धोना ही नहीं खत्म होता, इसको चाहिए बहुत ज्यादा अटेंशन, इसको चाहिए सनी इसके आसपास मंडराता रहे। अब ये तो हमेशा हो नहीं सकता ना। अब सनी आया शादी में, और इसकी कजन की शादी है जहाँ पे बड़ा भाई बन के बड़े मतलब सारे काम कर रहा है, तो इसका फर्ज बनता है ना कि शादी में, निकाह पे, रिसेप्शन पे, हर जगह एटलीस्ट टाइम पे तो पहुंचे। लेकिन सालों पे का रोना धोना चल रहा होगा कुछ भी नाम पे कि भैया शॉपिंग क्यों करी, या शॉपिंग इतनी ज्यादा महंगी क्यों कर ली, या हमारे साथ क्यों नहीं हो, या रात को लेट क्यों आए हो, या कुछ भी है कि मुझे हर जगह लेके क्यों नहीं घूम रहे हो, अकेले क्यों घूम रहे हो, मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हो, मेरे मुंह की तरफ क्यों नहीं देख रहे हो। इसका ड्रामा मच रहा होगा। तो बस इन्हीं चक्करों में ये हाल है। और अब देखो इसकी हाइट, ये इसकी रियल हाइट है, कितनी छोटी है ये। आज इसने फ्लैट्स पहने हुए हैं, और सनी को देख लो, सनी अच्छा ठीक ठाक टॉल है, दुल्हन तो अच्छी काफी टॉल है, और ये तो भैया एकदम पिद्दी सी है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्रेंड्स हम ना जल्दबाजी में ऐसे ही आ गए, सिंपल ही आ गए फ्रेंड्स, हमें तो मौका नहीं मिला, हमें तैयार होने का टाइम नहीं मिला, लेकिन कभी कभी सिंपल भी लगता है। ये इसका सिंपल है, पूरा इसने अपने तरीके से मेकअप कर रखा है। हाँ, इसने प्रोफेशनल मेकअप नहीं करवाया हुआ है, इसने खुद ही अपना लीपा पोती की हुई है। कपड़े भी देखा जाए तो कोई ऐसे घटिया कपड़े नहीं है, ठीक ठाक है, एक हिजाब सा बांध लिया है। लेकिन इसको लग रहा होगा कि आज मैं उतनी खूबसूरत नहीं लग रही जितनी मुझे लगना चाहिए। इसके अरमान बहुत होंगे, लेकिन अब लड़ाई झगड़ा हुआ होगा तो ये इस तरीके से ऐसे एवरेज सी बन के आ गई है। और ये इतना लेट आई है कि सारे रिलेटिव्स मोस्टली जा चुके थे, जो भी होते ना पब्लिक मेन क्राउड जा चुकी थी। और इनकी दूल्हा दुल्हन की एंट्री तो हो गई होगी, मुझे लगता है 9 साढ़े 9 बजे, 10 बजे, इससे ज्यादा लेट तो क्या ही होगी। और ये 12:30 बजे आई है। ये सिर्फ खाना खाने आई थी, और एक अपना जो होता है ना फोटोशूट कराने आई थी। और इसकी शक्ल से साफ पता चल रहा था कि रो धो के लड़ाई झगड़ा करके आई थी। सनी और सबा की शक्ल से साफ पता चल रहा था अच्छा खासा झगड़ा हुआ होगा। जिस तरीके से सनी इसके साथ खड़ा होता है ना, हल्का सा हाथ रख के अभी ऐसे भागने के चक्कर में, साफ पता चलता है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन हर एनी मोर। सबा से पक चुका है वो, साफ पता चलता है। और ये रिश्ता चलता रहेगा जब तक यूट्यूब चलता रहेगा, लेकिन जब यूट्यूब खत्म हो जाएगा, इसकी अर्निंग बिल्कुल बंद हो जाएगी। एक्चुअली यूट्यूब इसका इतना जल्दी खत्म होगा भी नहीं। ये हम लोग सोच रहे हैं ना कि इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, होगा एक टाइम पे, तो हर चीज का एक एंड होता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि इसकी फैन फॉलोइंग ना कम ज्यादा ऊपर नीचे होती ही रहेगी। इसको देखने वाले लोग आते ही रहेंगे, उसके पुराने ब्लॉग भी लोग देखते रहते हैं। तो इसका यूट्यूब इनकम तो कई सालों तक मुझे लगता है आती ही रहेगी। बट एनीवेज, ये ज्यादा लंबा नहीं चल सकता सनी और सबा का, क्योंकि सबा को जो अटेंशन चाहिए ना, उसका बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर हो चुका है। क्योंकि ये कंट्रोल करती है बेटी खाला को, रिजा को, मेहर को, और अपनी माँ को, क्योंकि वो सब इस पे डिपेंडेंट है। अब माता जी को घूमना फिरना हो, माता जी को नए सूट चाहिए हो, माता जी को बाहर रेस्टोरेंट में खाना हो, माता जी को कुछ भी कुछ चाहिए हो, तो वो उसके लिए सालू अपी पे ही डिपेंडेंट है। सनी 100% अपनी फाइनेंशियल नीड्स के लिए सालोपी पे डिपेंडेंट है। बेटी खाला और रिजा का तो आपको पता ही है। तो जब इतने सारे लोग उस पर डिपेंडेंट है ना, तो उसके कहे के अनुसार चलते हैं। तो इसके बात के अगेंस्ट कोई जरा सा भी चला जाता होगा ना, 3 जने तो जाते नहीं है, सिर्फ सनी कभी कभी जाता होगा, तो इसका मुंह सूज जाता है, इसका मुंह फूल जाता है कि ऐसे कैसे हो गया, मेरी बात क्यों नहीं चली, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुआ। तो इतना ये जो कंट्रोलिंग नेचर है ना, जब इसका मतलब यूट्यूब यूट्यूब की मनी कम होएगी, तब तब क्या होगा, तब कैसे करेगी ये मैनेज अपनी लाइफ। क्योंकि भाई तब तो बिखर जाएगा इसका सब कुछ। और होगा ये अपनी लाइफ खुद नहीं संभाल सकती, ये अपना बच्चा खुद नहीं संभाल सकती, ये अपने आप को नहीं संभाल सकती। इतनी ज्यादा अनऑर्गेनाइज बंदी मैंने कोई नहीं देखी, इतनी बड़ी मैच्योर बंदी। अब आप देख लो, अगर बेटी खाला और रिजा, मतलब बेटी खाला महा बेवकूफ औरत है। अगर बेटी खाला अपना फुट डाउन कर दे ना, कह दे कि मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए, तभी मैं तुम्हारे घर में आके रहूंगी, तुम्हारे बच्चे को संभालूंगी, और रिजा का अलग से 1 लाख लेंगे हम, तो भालू अप्पी को घुटने टेक के 2 लाख रुपए पर मंथ बेटी खाला को देना पड़ जाएगा। भालू अप्पी आज इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो बेटी खाला को मना कर सके। 10 दिन उससे बच्चा नहीं संभला, 10 दिन में से मुझे लगता है बेचारा बच्चा 2 बार ही नहाया होगा। और रिजा के बिना ये कुछ नहीं कर सकती, ये अपना सूटकेस तक नहीं पैक कर सकती, खाना नहीं बना सकती, अपने अपने आप खाना लेके नहीं खा सकती। ये रिजा और बेटी खाला के बिना अगर 1 हफ्ता घर में रह के दिखा देना, अपने घर में, मुंबई वाले घर में, सनी के साथ, सनी सबा और बच्चा, 1 हफ्ता, मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात होगी, मैं मान जाऊंगी इसे। तो वही मैं कह रही हूँ कि इसकी इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है ना बेटी खाला के ऊपर। बेटी खाला बेवकूफ बनी हुई है, बेटी खाला को पता होना चाहिए कि गप पत्ते पलट चुके हैं।
बेटी खाला डिमांड कर सकती है, लेकिन पता नहीं क्या है, कोई बताता ही नहीं उन्हें, या उन्हें रियलाइज नहीं होता कि उनकी औकात है कितनी। वो अपनी औकात से मतलब 25% उस पे काम करे जा रही हैं। खैर, अब यहाँ पे सनी और जो बबली है उनकी हरकतें देख लो। बबली एक मैरिड बंदी है, और सनी की कज़न है। वैसे तो बहन ही बोल रहा है, मेरी बहन है, तो भाई बहन की तरह ट्रीट करना। मैरिड बहन के साथ कौन इतनी मजाक मस्ती करता है? ये सगी बहन है इसकी? नहीं है। सगी बहन के साथ फिर भी थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हो, तुम बचपन से सेम घर में रह रहे हो, लेकिन ये इसकी सगी बहन नहीं है। और सनी ने ना इसे इतनी जोर से मुक्का मारा है पीठ पे, मतलब इतना बेवकूफ कौन हो सकता है? इतना बुरा लगा है देख के, और उसको लगा भी होगा। पब्लिक कह रही है कि मुझे इतनी जोर से लगा है। ये तो बदतमीजी वाली बात हो गई है, और सालों पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फ्रेंड से तो उनकी बहन है ना, तो चलता है, कभी कभी तो चलता है। जैसे हमारा भी बहुत मन करता है सनी को ऐसे दो चार मुक्के मारने का, तो फ्रेंड्स हम भी मार देते हैं। तो सनी हमें तो रिवर्स में मार नहीं पाते, तो ऐसे अपनी बहनों को मार के अपना दिल हल्का कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो, वैसे कह रहे हैं बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार है। अब यहाँ पूरी पलटन आ गई है, शादी वादी जो भी है इनका वलीमा सेरेमनी निपटा के यहाँ पूरी पलटन, और वहाँ खाना खा के आए होंगे आई एम श्योर। और खाना खाने के बाद भी यहाँ खाना वाना लगा हुआ है टेबल पे, और सब बैठे हुए हैं, गबरू के साथ बैठे हुए हैं। ये नहीं कि सनी के साथ बैठे, नहीं फ्रेंड्स हम गबरू के साथ बैठेंगे, मुंबई में गबरू नहीं मिलता ना हमें, तो हमें गबरू के साथ ही रहने का मन कर रहा है फ्रेंड्स, हम गबरू के साथ ही रहेंगे। और वहाँ बैठे हुए गप्पे मारे, हम सब शोर मचा रहे होंगे। बच्चा बेचारा अंदर सो रहा है, उसको सोने दो ना, उसको शांति दो, ताकि वो चैन से सोए और जल्दी रिकवर करे। लेकिन नहीं, बच्चा कहाँ इंपॉर्टेंट है, इसका मजाक मस्ती, इसका घूमना फिरना, इसका खाना पीना, इसका ब्लॉग बनाना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ होटल से चेकआउट कर रही है ये, क्योंकि अब यहाँ निकले हैं यहाँ पे सेम डे। और इसका हुलिया देखो, और ऐसा नहीं कि सीधा रेलवे स्टेशन जा रही है। रेलवे स्टेशन जा रही है तो फिर भी समझ में आता है कि चल ठीक है, कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए कि इसे फिर से ट्रैवल करना है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा भी संभालना है। लेकिन नहीं, ये जा रही है बबली के घर, और ये जा रही है दुल्हन के घर, और दुल्हन के घर अभी कुछ रस्में बाकी हैं। तो इसका ये देखो कि मतलब इसका माइंडसेट, ये कंट्रोलिंग नेचर जो होते हैं ना जिनका होता है, वो लोग ऐसा करते हैं। अब उसने सनी को कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, सनी ने उसकी बात नहीं सुनी होगी, तो इसने जानबूझ के क्या होगा कि अब मैं इतने गंदे हुलिये में जाऊंगी ताकि तेरी बेइज्जती हो, तेरी माँ की बेइज्जती हो। आधे टाइम तो गई नहीं, मतलब आधी शादी में गई, वलीमा में गई नहीं, या जाना नहीं चाह रही थी, या आधी शादी छोड़ के आ गई कि भाई तेरी बेइज्जती होगी ना अगर मैं नहीं जाऊंगी, लोग तेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हारी मॉम से क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या हुआ भाई, तुम्हारी बहुरानी इतनी दूर ट्रेवल करके मुंबई से आई है और अभी वलीमा में क्यों नहीं आई, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया भाई, बच्चा ऐसा भी कितना बीमार है, अभी तो ठीक ही दिख रहा था, तो ऐसा हो क्या गया, आई क्यों नहीं? तो वो तब भाग भाग के जस्ट अटेंडेंस देने गई है, वो भी मुंह सो जाके। नेक्स्ट नेक्स्ट डे जब ये दुल्हन से मिलने जा रही है या बबली के घर जा रही है, तो इसका हुलिया देखो। ये बबली के घर गई है, और देखो मेहर ने वही टी शर्ट पहनी है जो ये औरंगाबाद में पहन रखी थी इसने। उसके बाद मुझे लगता नहीं बेचारी की टी शर्ट धुली होगी, और यहाँ पे इस जमशेदपुर में भी इसने कई बार पहन रखी थी। तो सोचो ये इतनी गंदी टी शर्ट में ऐसे ही घूम रही है, मुझे लगता नहीं कि इसको नहाने का मौका भी दिया गया होगा, क्योंकि भाई बच्चा कौन संभालेगा। और किसी के घर जाते हैं ना, देखो पराठा ब्रेड मक्खन सब ठूस ठूस के खा रहे हैं, और फिर सनी अलग, फ्रेंड अब हम शादी हो गई है, फ्रेंड मेरी डाइट एकदम गड़बड़ हो गई है, फ्रेंड देखो मेरे डोले वोले देख लो एकदम मस्त हो गए, भाई से ज्यादा हो गए हैं, फ्रेंड मैं एकदम हैंडसम लग रहा था। एक्चुअली इसके ऊपर जो रील्स वगैरह बनी है ना, तो एक रील बन गई थी जिसपे जूते दो पैसे लो, वो है ना हम आपके यहाँ कौन का सॉन्ग लगाया हुआ है, और वो आई थिंक दुल्हन के इंस्टा अकाउंट पे है। और दुल्हन का इंस्टा अकाउंट बहुत नया नया ही है, 5-6 पोस्ट ही है उस पे, तो उसमें सनी की ये वाली रील है। और वो जब गड्डी लेके हिला रहा है और लड़कियों को दे रहा है, तो वो रील बन गई है, उसपे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। तो 1-2 कमेंट ऐसे भी है कि ये इतना हैंडसम लड़का कौन है, मतलब बेसिकली सनी को कह रहे हैं कि इतना हैंडसम लड़का कौन है। अब सनी को तो ऑब्वियसली अच्छा ही लग रहा होगा, इतनी अटेंशन मिल रही है, दूल्हे के आसपास घूम रहा है, रील बन रही है, लड़कियां बातें कर रही हैं, तो इसको तो समझ आ गया कि भैया मुझे तो अपने बॉडी को, अपनी हेल्थ को, अपनी फिटनेस को मेंटेन करके रखना है। और भालू का तो यही है, मुझे लगता है भालू को लगता है कि भैया शादी हो गई है, बच्चा हो गया, अब हमें क्यों किस चीज की चिंता करनी है। तो इसका तो सारा फोकस सिर्फ खाने पीने पे ही है। अब आप देख लो, इतनी सारी ब्रेड बटर पराठे रखे हैं, इसका ना पूरा ध्यान सिर्फ ये है कि खा लूं मैं, और बच्चे को नहीं संभालती है। जब भी खाना आ जाएगा ना, इसका फोकस सिर्फ खाने पे होता है, बच्चा कोई और संभालेगा, हमेशा मैंने देखा है। हमेशा सनी ही बच्चे को खाना खिला रहा होगा, या इसकी सासू माँ बच्चे को खाना खिला रही होगी, ये कभी अपने बच्चे को खाना तक नहीं खिलाती। ऐसी माँ है, मतलब जनरली मॉम्स ऐसी होती है कि सबसे पहले अपने बच्चे को खिलाती हैं फिर खुद खाती हैं। यहाँ उल्टा है, सबसे पहले ये ठूसने में लग जाती है कि मैं सबसे पहले ठूस लूं, भाई खत्म ना हो जाए भाई। ये अम्मा पे गई है, इसकी माँ को भी बहुत खाने से प्यार है।
खाना और सजना, इसको सिर्फ़ खाना, सजना नहीं है, सजना सिर्फ़ शादियों में, लेकिन ऑन एन एवरेज ये बहुत ही बुरे हाल में रहती है। सिर्फ़ शादियों में ओवर द टॉप एकदम अजीब-सा तैयार हो जाती है और बाकी सारे दिन इतने बुरे हाल में रहती है कि कोई समझ भी ना पाए कि इसके पास इतना पैसा हो सकता है। और यहाँ पे पूरा ठूस-ठास के ये दूसरे घर गए हैं, दुल्हन के घर, और यहाँ पे फैज़ल ने इतना बड़ा फ्रूट्स का टोकरा ले आया है इसके लिए। और ये लालची इतनी है क्योंकि ना गरीबी इन्होंने इतनी देखी है और अब इतना पैसा आ गया, लेकिन इनके अंदर से ना वो गरीबी और जो होता है ना माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है। तो ये कह रही है कि ये सारे फ्रूट्स, ये सारा फलों का टोकरा मैं मुंबई लेके जाऊँगी। मतलब कितनी पागल है, बॉम्बे में फ्रूट्स नहीं मिलते क्या? मुंबई में सब कुछ मिलता है। अगर यहाँ फ्रूट्स कोई दे रहा है तो तुम जितना थोड़ा बहुत खाना है खा लो, इन्हीं को वापस दे दो, या दुल्हन के घर जा रहे हो उनको एज़ अ गिफ्ट दे दो, वहाँ इतने रिलेटिव्स होंगे वो खा पी लेंगे। लेकिन नहीं, इतनी ज़्यादा लालची है कि मुझे किसी ने कोई कुछ चीज़ दी है, मुझे गिफ्ट मिला है, तो मैं लेके ही जाऊँगी। सोचो फ्रूट्स का इतना बड़ा टोकरा ये मुंबई लेके गए हैं। तो शॉक टू नो, यहाँ सनी का देखो, सनी का बबली प्रेम यहाँ पे दिख रहा है। मतलब बबली इज़ अ मैरिड गर्ल, मुझे बोलना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है यहाँ पे, सनी का कुछ ऑकवर्ड बिहेवियर दिख रहा है। ऐसा किसी मैरिड बहन के साथ जो स्पेशली कज़न हो, होना नहीं चाहिए। और ऊपर से ये रिग्रेसिव फैमिली भी है। ये भी देखो ना, कोई बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग वाली बहुत मॉडर्न फैमिली हो तो चल जाता है, भई हू केयर्स। लेकिन यहाँ तो इतना रिग्रेसिव माइंडसेट है, ऊपर से वहाँ जाके उसको हग कर रहा है, उसको मार रहा है, उसके साथ मज़ाक-मस्ती कर रहा है। और सालू जी को तो भैया उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको समझ में भी नहीं आता, उसको लेना-देना नहीं है, उसको तो चाहिए कि बस सनी उसकी शक्ल देखता रहे। यहाँ फलों का टोकरा कार में रखवाया गया है और ये मुंबई लेके आएगी, उसके बाद अपनी अम्मी को बोलेगी, देखो अम्मी हम तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाए, अम्मी निकाल के बैठेगी, अम्मी पूरे उसका आधा ब्लॉग बनवा देगी, संतरे बहुत अच्छे लगते हैं हमको, संतरे, बहुत आके संतरे, और ये अनार है, अनार, अनार खाते थे, पापा लेके आते थे बचपन में, और ये क्या चीकू है, चीकू तो रूहान खाता है। पूरी अम्मा जी निकाल देंगी आधा ब्लॉग एक-एक फ्रूट पे। अब ये पहुँच जाती है नई ब्राइड के घर, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से शूट किया हुआ है, तो इतनी औरतों के साथ क्या कृष्णा को खड़ा किया गया होगा कि भई कृष्णा तू वहाँ जाके खड़ा हो जा, हमारा व्लॉग बनना ज़रूरी है। और भई दुल्हन से सारी चीज़ें फिर से करवाई होंगी, या पता नहीं जैसे भी है कृष्णा को खड़ा किया है। सोचो इतनी लेडीज़ के साथ कृष्णा खड़ा होगा, वही व्लॉग बन रहा है। और जो भी है माताजी, देखो माताजी हो सकता है इन्हीं के साथ रुकी हों क्योंकि उन्हें रस्में-वस्में करवानी होंगी। माताजी ने तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लेकिन बहू कितनी नालायक है। और नालायकी के साथ-साथ मुझे तो ये देख के हैरानी है कि भई इतने घटिया हुलिये में तुम कैसे किसी के घर जा सकते हो? गंदा-सा, बिना प्रेस करा हुआ कॉटन से का ये सूट पहना हुआ है, काला इसने दुपट्टा पहना है, काला इसने पजामा पहना है। कोई मैच नहीं है, इतना गंदा कि मतलब सिर्फ़ इसको ना सोने के लिए यूज़ करती ना तो चल जाता। लेकिन ये किसी के घर जा रही है, वो भी रिश्तेदारों में, इतने सारे रिश्तेदार खड़े हैं। उन्हें दिख नहीं रहा होगा कि भैया शादी में तो ये क्या भयंकर बन के आई थी और अब इसकी हालत देख लो। तो ऐसे में तैयार होने का भी क्या फ़ायदा है? जब सब लोगों ने तुम्हारा असली शक्ल देख ही ली, असली हुलिया देख ही लिया, तो तुम 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले इतना लीपापोती करके गए भी क्यों थे? और ब्लॉग में भी सेम है, पब्लिक ने तुम्हारी असली शक्ल देख ही रखी है, तो इतना लीपापोती करने की ज़रूरत ही क्या है? और दुल्हन को कर पकड़-पकड़ के ले जा रही है जैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट बंदी हो ना, इसके आने के बिना तो काम ही नहीं चल रहा हो, कि हाँ, तुम खाना बनवा लो, अरे सिर्फ़ नमक डाल देना, खाना तो कोई और बना देगा, ऐसे ही हमने किया था, हमारी अम्मा ने कहा था कि देखो ये तो बिल्कुल नालायक है हमारी प्यारी बेटी, हमारे बेटे को इससे शादी करनी थी, पैसा बहुत था इसके पास, तो हमारे बेटे को अय्याशी करनी थी, शादी कर ली, लेकिन हमें पता था कि इसके बस का कुछ नहीं है, तो हमने सिर्फ़ नमक-नमक डलवाया था इससे और आज तक यही करती है, कुछ नहीं करती है। यहाँ दुल्हन को ज्ञान बाँट रही है कि ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी जो सासू माँ है ना, उन वो मम्मी ही तो हुई हैं, और वो भी देख रही है, भैया तुम तो अपनी सासू माँ को मम्मी मानती नहीं हो, तुम तो सासू माँ को ऐसा पराया मानते हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनके साथ नहीं रह रहे हो, भाग-भाग के होटल चले जाते हो, हमें ज्ञान दे रहे हो कि अपनी सासू माँ को मम्मी बोलो, वो मम्मी जैसी है तुम्हारी। और दूल्हा भी देख रहा है, भैया ज्ञान तो बहुत बाँटती है ये आपा। देख रहा है कि भैया सनी भाई तो कह रहे थे बहुत खूबसूरत लड़की है, शादी में तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक-ठाक लग रही थी, अभी देखो तो बहुत बुरा हाल है ये तो। सनी भाई को सलाम है कैसे झेलते हैं इनको, और माताजी को भी सलाम है कैसे झेल रही हैं अपनी बहू को, ये तो पूरी सनी भाई की अम्मा लग रही हैं। देखो मतलब देखा जाए तो कितनी बुरी लग रही थी, और इसके सामने जो दुल्हन है उसने कितना अच्छा सूट पहना है, कितनी प्रेजेंटेबल लग रही है। वो तो चलो माना कि वो न्यू ब्राइड है, ऑब्वियसली अच्छे कपड़े पहनेगी, अच्छी तरीके से रहेगी, लेकिन साल ओपी के पास कपड़ों की कमी है क्या? हर रोज़ तो ये कपड़े खरीदने जाती है, इतना फ्री का माल इसे आता है, सूट आते हैं, इतना इसको प्रमोशन का सामान आता है, इतना सामान ये भर के लेके आते रहते हैं। ये सेम डे शॉपिंग करने चली जाती है, अभी अपने किसी जब ये खाला के लिए शॉपिंग करने गई थी, अपने लिए भी 4 सूट ले आती।
लेकिन पता नहीं क्या है, या तो इसके साइज़ के मिलते नहीं है, साइज़ के नहीं, एक्चुअली इसमें अक्ल नहीं है, इसीलिए कहते हैं ना कि अक्ल होना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी हालत देखो, काम वाली बाई लग रही है, ऐसा लग रहा है बर्तन धोने आई हो यहाँ पे। और मतलब दुपट्टा भी प्रॉपर दुपट्टा नहीं है, ये वही गमछा है जो रिज़र्व डाल के घूमती रहती है। बाल पीछे जाए जा रहे हैं, इतना बड़ा माथा दिख रहा है, आधा गंजापन दिख रहा है, गंदा-सा गमछा, गंदा-सा सूट पहन के पहुँच गई है, ये नई ब्राइड के घर, अपनी पूरे रिश्तेदारों के घर, जिसके यहाँ हो सकता है दोबारा पता नहीं कब जाना हो इनका। लेकिन इसको अपना हुलिया दिखाना ज़रूरी था, और ये वही वाली बात है ना कि कंट्रोलिंग नेचर, कि मैं तुम्हारी बेइज़्ज़ती करूँगी, सासू माँ की बेइज़्ज़ती होएगी ना ऐसे में, और सनी की भी होएगी कि भैया ये देख लो तुम्हारी बीवी, ये है इसकी असली हालत। और यहाँ पे देखो दूल्हा-दुल्हन दोनों अच्छे स्मार्ट हैं, अच्छे ब्यूटीफुल कपल हैं, और सानी भाई तो भैया पता नहीं कहाँ ज़बरदस्ती झेल रहा है इसको। अब ये पहुँचे हैं रेलवे स्टेशन, क्योंकि ये जा रहे हैं मौदा। अब भैया नई दुल्हन भी आ गई है इसे रेलवे स्टेशन छोड़ने, मुझे ये समझ नहीं आया नई दुल्हन क्यों पहुँच गई है। और एक बंदी मिली थी इसे, और ये इसको गिफ्ट दे रही थी। अब सबा ने अपने ब्लॉग में सिर्फ़ ये दिखाया है कि भैया सब्सक्राइबर आ गया, बहुत प्यार करता है और गिफ्ट देने आया है और उसका चैनल का नाम बोलना है। जबकि जनरली चैनल के नाम नहीं बोलती किसी के। लेकिन इस लड़की ने अपना एक ब्लॉग बनाया है और उसमें देखा कि ये लड़की सबा से मिलने आई है और सबा को बोलती है कि भई मेरे चैनल को प्रमोट कर दो, तो सालू अप्पी जी सोच रहे हैं भई गिफ्ट ही दे दे और चले बाय-बाय कर दूँ मैं। वो थैले पकड़ने के चक्कर में है, और 2-3 बार लड़की ने उसके हाथ से थैले छुड़ाए और बोल रही है मेरा चैनल का नाम ये है, बोलो कुछ। तो वो चैनल का नाम बोलने के लिए रेडी नहीं है। सालों पे तो सोच रही है बस मुझे गिफ्ट मिल जाए। मतलब इतनी भिखारन है ये औरत कि उसे ये भी नहीं पता होगा कि इस बैग में क्या है, लेकिन उसको झपट्टा मार के उसे छीनने के चक्कर में है कि बस दे दो और हम निकले यहाँ से। देखिए ये लड़की भी स्मार्ट थी, उसे पता है कि इस टाइप के ब्लॉगर हैं, उन्हें कोई लेना-देना है नहीं और ये फ्री का माल बटोर लेते हैं। तो उस लड़की ने, जो ये लड़की है ना ब्लैक हिजाब में, इसने छोड़ा नहीं गिफ्ट। उसने जब तक सालोपी ने बोल नहीं दिया ना कि तुम्हारे चैनल का नाम ये है, इसको प्रमोट करो फ्रेंड्स, तब तक उसने गिफ्ट नहीं दिया। बहुत सही किया। अब ये देखो फलों का टोकरा भैया पूरा मुंबई जाएगा, ये मौदा नहीं जाएगा। ये मौदा में मुझे लगता नहीं किसी को खाने देगी, ये मुंबई मुंबई लेके जाएगी। और ये जो बच्चा साथ में इस बंदे के फैज़ल के साथ-साथ आ रहा है, ऑब्वियसली कुछ माँग रहा होगा, एंड आई फेल्ट सो बैड कि यार 2-4 फ्रूट्स इस बच्चे को ही दे दो। क्या करेंगे ये ले जाके फ्रूट्स मुंबई में? वैसे भी इतना पैसा है, इतना खरीदते रहते हैं चीज़ें, इन्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है? इस बच्चे को थोड़ा कुछ दे दोगे तो शायद उस बच्चे को थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन वही है, साल-ओ-पी के फ्रूट्स है भई, साल-ओ-पी के परमिशन के बिना नहीं दे सकते, साल-ओ-पी जान खा जाएगी इन लोगों की। अब यहाँ पे ये नई दुल्हन आई है, रेलवे स्टेशन पे, मैं कह रही हूँ जिस बंदे ने भी देखा होगा ना, मतलब नज़र मारी होगी इस सीन पे, सबने सोचा होगा कि ये दुल्हन आई है और इसके साथ 3 कामवालियाँ हैं। ये तीनों कामवालियाँ लग रही हैं गले में गमछे डाल-डाल के जो। सालू-अप्पी किसी कामवाली से कम नहीं लग रही है, कोई देख के नहीं कह सकता कि ये कामवालियाँ नहीं हैं। बल्कि किसी ने तो ये कहा कि ऐसा लग रहा है ये जो होती है ना माँगने वाली औरतें, वैसी लग रही हैं। चलो माँगने वाली औरतें नहीं बोल रही मैं, लेकिन काम वालियों से ज़्यादा तो लग नहीं रही है। मतलब पैंट टी-शर्ट के ऊपर कौन दुपट्टा डाल देता है भई? तुम उसे पैंट पहना भी क्यों रहे हो अगर तुम्हारे दुपट्टा ही डालना है तो तुमने। और सालों-पी का हाल देखो, इतना बुरा कि घर से निकलने में भी शर्म आ जाए किसी को, लेकिन ये तो हर जगह पहुँच जाते हैं ऐसे हुलिये में। बट दुल्हन अच्छी लग रही है, दुल्हन के कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे इसका ना कलर-वलर और जो भी है, उसकी हाइट भी बहुत सही है। दुल्हन सोच रही होगी कैसी फैमिली है, अच्छा है जा रही है वापस, दोबारा ना ही आए तो अच्छा है। अब देखो कितना सारा सामान है, इनकी ट्रॉली और पीछे भी सूटकेसेस रखे हैं, शायद वो भी इन्हीं के ही होंगे। और मुझे ये समझ नहीं आता ये फीडिंग तो कराती नहीं है, फिर फीडिंग पिलो साथ में लेके क्यों चल रही है ये? और इतना बड़ा बच्चे को अभी थोड़ी ना फीडिंग पिलो की ज़रूरत पड़ती होगी। इतना बड़ा बच्चा तो वैसे ही बैलेंस हो जाएगा अगर तुम्हें सच में फीड भी कराना है तो। मतलब यहाँ से वहाँ जा रहे हैं लेकिन इतना बड़ा फीडिंग पिलो, अजीब-सा। और या गबरू छोड़ने आया, फ्रेंड्स हमारा मन कर रहा है हम गबरू के साथ बैठे, लेकिन अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें सासू माँ के साथ रहना पड़ेगा। और ये सोचो इतना ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चे की हालत देखो, बच्चा बेचारा रो रहा था। बच्चा थका हुआ है, उसको सोने का मौका नहीं मिल रहा है, उसको खाना-पीना भी ठीक से नहीं मिल रहा है। सालों ओपी जी सबसे खाना मँगा-मँगा के खुद ही ठूँसे जा रही है। बच्चे की कोई परवाह नहीं है। अब सोचो यहाँ से ये जमशेदपुर से मौदा जा रहे हैं, नहीं कानपुर जा रहे हैं पहले, फिर कानपुर से मौदा गए होंगे। बाय ट्रेन गए होंगे या बाय कार गए होंगे, कैसे भी गए होंगे। लेकिन कितनी ज़्यादा ट्रैवलिंग हो चुकी है 2 महीने के अंदर। और सनी फ्रेंड देखो हम बैठ गए हैं, सेटल हो गए हैं। हमारी अम्मा ने तो कहा था हमें कोई दूसरी जगह दे दो, हम नहीं बैठ पाएँगे तुम्हारी बीवी के सामने, लेकिन फ्रेंड अभी करना पड़ेगा एडजस्ट। देखो मेरी माँ को ही एडजस्ट करना पड़ता है और फिर मैं क्या करूँ फ्रेंड, मैं बहुत पिसा हुआ हूँ अपनी माँ के बीच में, सालों के बीच में मेरी खुद की हालत खराब हुई पड़ी है। फ्रेंड मैं देखो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं इससे ज़्यादा परेशान नहीं रह सकता। फ्रेंड मैं जाके दूसरे कंपार्टमेंट में जाके सोने वाला हूँ। मैं अपनी बीवी और अपनी माँ के बीच में
नहीं फँसने वाला फ्रेंड। फ्रेंड खाना आ गया, फ्रेंड इन सबको खिला देता हूँ, सालू को एकदम खाना-वाना खिला दूँगा, एकदम पेट-वेट भर जाएगा, ठूस-ठास के फिर सो जाएगी 2-4 घंटे, कम सर खाएगी फ्रेंड मेरा। और ये देखो बच्चे की हालत, अगर बच्चे को फ़ीवर था, मुझे लगता है कई बार ना ये कोई फ़ीवर-वीवर नहीं था, ये एक सिम्पैथी लेने के लिए करते हैं क्योंकि ना हर समय लेट हो रहे होते हैं, हर समय इनके पास कुछ न कुछ मिसिंग होता है, कपड़े नहीं हैं, सामान नहीं है, लेट हो रहे हैं, कुछ झुँझलाहट चल रही है, कुछ मिसमैनेज हो रहा है, तो अपनी बेवकूफ़ियाँ, अपनी हरकतें छुपाने के लिए बच्चे पे डाल देते हैं कि बच्चा बीमार है, ताकि सिम्पैथी वहाँ शिफ्ट हो जाए कि भई बच्चा बीमार है, इसलिए ये सब लेट चल रहे हैं, इसलिए सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है या तो कोई बच्चा बीमार नहीं है इनका, ये ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं सिम्पैथी के लिए। और अगर सही में बच्चा बीमार है ना, तो बेचारे फिर देखो बच्चे की हालत, तो उसको कितना ज़्यादा गलत तरीके से पाल रहे हैं। अगर बच्चे को फ़ीवर है, तो एसी वाली ट्रेन में विदाउट पैंट लेके उसको बैठे हुए हैं, उसको और ठंड नहीं लगेगी। पैंट तो पता नहीं पहनाते ही नहीं, कितना आलस है। मुझे ये समझ नहीं आता एक पैंट बनाने में कितना टाइम लगता है, इन्हें कितनी थकावट हो जाती है बच्चे को पैंट बनाने में। बेचारा बच्चा ना मुझे लगता है 80% टाइम 90% टाइम विदाउट पैंट रहता है इनका पूरे दिन, पूरी रात। फ्रेंड मैंने सबको सेटल कर दिया है, महर ऊपर सो गए, रेज़ा ऊपर सो गई, भालू नीचे सोई है, बच्चा तो बेटा मेरे पास ही सोएगा। एक बार शॉट लेने के लिए दिखा देता हूँ कि बच्चा भालू के पास है ताकि आप उसे गालियाँ ना दो। उसके बाद मैं रिज़ा के पास सेटल कर दूँगा या खुद लेके सो जाऊँगा, कैसे भी एडजस्ट कर लूँगा। फ्रेंड मैं तो एडजस्ट कर ही रहा हूँ जब से सालू से शादी हुई है फ्रेंड। देखो पैसे के लिए, अय्याशी के लिए थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। और फ्रेंड देखो अभी आने वाला है, पूरी रात सोया नहीं था, बच्चा सँभाल रहा था और अभी देखो सारा सामान उतरवाऊँगा। अब ये पहुँच गए कानपुर और कानपुर के बाद ये गए हैं मौदा। और आई थिंक ये बाय कार गए हैं और उसके बाद ये अपने घर नहीं गई मतलब ससुराल नहीं गई। अपनी सास को ससुराल भेज दिया है और जिस कार में सास बैठी है उस कार में ये बैठी भी नहीं है। ये रिज़ा और मेहर के साथ, कृष्णा के साथ और सनी के साथ अलग कार में बैठी है। देखो रेलवे स्टेशन पर जब ये उतरे हैं, बच्चे की हालत सेम, डायपर में टी-शर्ट ऊपर पहुँची पड़ी है। मतलब पैंट नहीं बना सकते क्या? बच्चे को इतना बुरा हाल कर रखा है, बच्चे को इतना हैरान परेशान कर रखा है इन्होंने, उसे ब्लैंकेट से ढक रही है। भई एक पैंट बना दोगे तो बच्चे को वॉर्मथ ऐसे मिल जाएगी। लेकिन नहीं जी, नहीं उसमें बहुत मेहनत लगती है ना, इनको थक जाते हैं ये लोग। और सासू माँ बच्चे को लेके चल लेती है, लेकिन साल-ओ-पी जी बच्चे को लेके चले ना तो साल-ओ-पी जी के साँस फूल जाती है। अब ये यहाँ पे पहुँचे हैं, जब मौदा के लिए जा रहे हैं, तो साल-ओ-पी जी अपना परिवार लेके बैठी हुई है इसमें, क्योंकि साल-ओ-पी का पहले से ही प्रोग्राम होगा कि मैं सीधा बेटी खाला के घर जाऊँगी। मैंने अपना बच्चा 10 दिन सँभाल लिया, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, अब मुझे सीधा बेटी खाला के घर पहुँचा दो। ये मौदा में सिर्फ़ 1 डेढ़ दिन के लिए आई है, तभी भी ससुराल नहीं गई डायरेक्ट। और माताजी को तो ऑब्वियसली गुस्सा आएगा ही आएगा, उन्हें अजीब लगेगा ही लगेगा। एक तो वहाँ पे उनकी इतनी बेइज़्ज़ती कराई है, होटल में जाके रह रही है, सासू माँ से बात नहीं कर रही है, आधे टाइम जो भी शादी के फंक्शन्स हो रहे हैं उस टाइम गायब है, एक टाइम इतना भयंकर मेकअप करके पहुँच गई, एक टाइम इतना गंदे कपड़ों में पहुँच गई, तो ऑब्वियसली इंसल्टिंग तो उन्हें लग ही रहा होगा। और यहाँ पे महर पीछे सोई हुई है, कृष्णा के साथ बैठी हुई है, मतलब बेसिकली कृष्णा और महर को पीछे रखा हुआ है इन्होंने। क्यों? ये सब एक्सेप्टेबल है तुम्हारे यहाँ? महर टीनेजर है, कृष्णा एक तुम्हारी फैमिली का मतलब तुम्हारी फैमिली को बिलॉन्ग नहीं करता है, तो वो उसके साथ क्यों बैठा हुआ है? अब यहाँ किसी ढाबे पे रोक के सनी को खाना-वाना खाना था, तो सबा से पूछ रहा है तुम्हें पनीर के पराठे, आलू के पराठे ये सब ऑर्डर कर देता हूँ। कहते इतनी सुबह कौन खाएगा सनी, इतनी सुबह कौन खाएगा? और इन दोनों से पूछ लिया, महर और कृष्णा से पूछा ही नहीं। फिर महर ने को आवाज़ आई होगी, महर उठ गई है, तब पूछा है, "तू भी खाएगी?" बोलती, "हाँ, हम भी खाएँगे।" मतलब कितनी बदतमीज़ी वाली बात है। अगर तुम खा रहे, पी रहे हो, तो सबसे पूछ तो लो। इन्हें लग रहा है कि भैया सालों-अप्पी को ही भूख लगती है। बाकी लोग तो सर्वेंट्स हैं, उनके ऊपर पैसा क्यों खर्च करें हम? उनको थोड़ी ना भूख लगती है, उनको तो हम ऐसे ही बस मज़दूरी करवाने के लिए लाए हैं। वो तो हमारा बच्चा सँभालेंगे, हमें सँभालेंगे, हमारा सामान उठाएँगे, उनको हम थोड़ी ना खिलाएँगे-पिलाएँगे। और फिर यहाँ पराठे-वराठे आए हैं। पराठे तो भई देखो बाहर के पराठे होंगे तो उसमें अच्छा घी तो क्या ही लगा होगा, तेल-वेल लगा होगा, मक्खन-वक्खन ऊपर लगा देते हैं, तो हेवी होते हैं वो। यहाँ पे पराठे-वराठे सब पेल रही है, सब कुछ शादी में भर-भर के इसने प्लेट भर-भर के खाना खाया है। मैंने आपको दिखाया भी था, पूरी टेबल पे जब बैठी थी ना, ये सबसे ज़्यादा खाना इसकी प्लेट में था। पूरा मटन बिरयानी सब खा पी के आई हुई है और फिर ड्रामा करती है, फ्रेंड्स देखो हमारा वज़न बढ़ गया, सब लोग हमें वज़न के लिए टोकते हैं, लेकिन जो समझते होंगे वो समझ सकते हैं कि एक माँ बनने के बाद कितना मुश्किल होता है वज़न को कम करना। और यहाँ सनी की माँ दूसरी कार में बैठी हुई है, पीछे सामान भरा हुआ है और यहाँ वो बेचारी अकेले बैठ के खाना खा रही हैं। तो मतलब कितनी ज़्यादा अजीब-सी बात है कि बहू और सास आए हुए हैं, लेकिन वो एक कार में बैठने तक के लिए रेडी नहीं है। ऐसी बहू है, मतलब अगर वो जा रही है मौदा तो 1 दिन के लिए तो जा रही है, तो साथ ही चली जाए ना। नहीं, अब ये थोड़े दिन बाद देखो अब इसके घर का इनॉग्रेशन होगा जो नया घर है,
जहाँ पे ये रिनोवेशन करा रही है, प्लस हैदर का बर्थडे है। अब ये सास-ससुर को बुलाएगी कंटेंट के लिए ताकि ये दिखा सके हाँ, भई ये बहुत इतना फैमिली को प्यार करती है, सबका कितना ध्यान रखती है और फैमिली गैदरिंग हो रही है। अब उसमें झूठा नाटक करती रहेगी, "अम्मा आ गई हो, अम्मा रुक जाओ थोड़े दिन।" लेकिन ये चाहती नहीं है कि इसकी अम्मा इसके आस-पास रहे। बड़ी-बड़ी बातें फालतू की करती रहती है कि फैमिली ये, फैमिली वो, लेकिन ये खुद नहीं चाहती कि इसकी या सनी के पेरेंट्स सनी के साथ रहें। अब ये देखो, ये बेटी खाला के घर के वहाँ पहुँच गई है। बेटी खाला ऐसे भागी-भागी आई हैं जैसे ये बच्चा बेटी खाला का ही बच्चा हो। उनकी खुद की बेटी है ना जो रिज़ा, उससे तो वो मिली भी नहीं है। रिज़ा का कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी माँ से मिलने में, ना माँ को इंटरेस्ट है रिज़ा से मिलने में। और इस बच्चे को सँभालने के लिए इतनी पागल हुई पड़ी हैं। अब देखो बच्चा तो अटैच्ड है बेटी खाला से, बच्चे को तो पता नहीं ना कौन असली माँ है, कौन नकली माँ। अब बेटी खाला ज़्यादा सँभालती है तो बच्चा बेटी खाला से ज़्यादा अटैच्ड है। लेकिन बेटी खाला को तो कोई अटैचमेंट ऐसा है नहीं ना, उन्हें तो अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार होना चाहिए, लेकिन नहीं जी, इतना ज़्यादा पैसे के लालची हैं कि जहाँ पैसा आ रहा है ना, वहीं चापलूसी करने में लगे हुए हैं। तो पे आके बोलते हैं, "देखो रिज़ा अपने घर आ गई है, रिज़ा अपने घर आ गई है।" बार-बार ये रिज़ा को जता रही है, "बेटा ये है तेरा घर, अपनी औकात में रहना। क ये मत सोच लेना कि मुंबई के जिस घर में तू रह रही है ना अभी, यानी मेरे घर में, वो तेरा घर है। वो तेरे तू घर सँभाल रही है, वो तेरा घर है नहीं। भले ही हम तेरे पे डिपेंडेंट है पूरा, लेकिन वो तेरा घर नहीं है, उसको मत समझ लेना। वो तेरा घर है और वो तुझे मिल जाएगा, वो तुझे नहीं मिलने वाला, तुझे वापस यहीं आना है 1 साल, 2 साल, 4 साल, जितने दिन हमारा यूट्यूब चल जाए उतने दिन तुझे वहाँ रहना है, उसके बाद तुझे वापस यहीं आना है, हम नहीं तुझे पालेंगे।" तो ये बार-बार जता देती है कि भैया ये है तुम्हारी असली औकात, ये है तुम्हारा असली घर। सनी इनको यहाँ छोड़ के जा रहा है, मतलब ये भी कितना बेशर्म इंसान है कि ये नहीं कि अपनी वाइफ़ को, अपने बेटे को अपने घर ले जाए, अपने पेरेंट्स के साथ उन्हें 2-3 दिन आराम से 2 दिन, 1 दिन, डेढ़ दिन, जितने दिन भी इसे मौदा में रहना है, वो उनके साथ खेले, उनके साथ रहे, यहाँ छोड़ के चला जा रहा है। और सालों जी भी हाँ फ्रेंड्स हम यहीं रहेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद शाम तक नहाई होगी या क्या किया होगा पता नहीं, इसने कपड़े ज़रूर बदल लिए, लिपस्टिक ज़रूर लगा ली। फ्रेंड्स अब हमें सनी लेने आ रहे हैं, अब हम वहाँ जा रहे हैं अपने ससुराल, और फिर वैसे भी हमें कल तो निकलना ही है मुंबई के लिए, बेटी खाला भी चलेंगी हमारे साथ। और इसी कह रही थी कि हमारा ऑल ऑफ अ सडन प्रोग्राम बना मौदा आने का, नहीं तो हम वापस ही जाते। अरे भाई अगर वापस जाते तो मेहर यहाँ पे कैसे आती? क्योंकि मेहर को तो ये बोल के आई थी ना कि हम 10 दिन के लिए लेके जा रहे हैं, और मेहर को इसलिए लेके गई थी क्योंकि इसे औरंगाबाद जाना था, इसे जमशेदपुर जाना था। तो रिज़ा थोड़ी ना सब कुछ सँभाल लेती, रिज़ा हैदर भी सँभालती, इसकी पैकिंग भी करती, इसको इसको भी सँभालती, इसलिए उसे एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड चाहिए था, इसलिए लेके गई थी मेहर को। तो अब ये आई है तो मेहर छोड़ेगी, यहाँ से बेटी खाला को लेके जाएगी, और बेटी खाला के वहाँ पहुँचते ही फिर से इसका वही रूटीन शुरू हो जाएगा। बेटी खाला के साथ हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, अभी रिज़ा को हम ये दिला रहे हैं, अभी अम्मा को हम वो दिला रहे हैं। ये अपने ससुराल जा रही है, तो रिज़ा का क्या काम है? रिज़ा क्यों जा रही है इसके ससुराल? भैया रिज़ा और मेहर 24 घंटे इसके साथ रहते हैं इसके ससुराल में। मेहर ऑलरेडी वहाँ थी और रिज़ा यहीं से जा रही है। भई रिज़ा अपने घर आई है तो अपने अम्मी के साथ रहे ना 1 डेढ़ दिन। नहीं जी, उसकी ससुराल में जाके इसकी सेवा करनी है, बच्चा सँभालना है। अच्छा ये वाला सीन देखिए, रिज़ा के कितने सफ़ेद बाल हैं। रिज़ा की पूरी एक लट सफ़ेद हो चुकी है, बीच-बीच में भी सफ़ेद बाल हैं, और किसी को चिंता है? नहीं। इतनी यंग एज में इतने सारे सफ़ेद बाल होना कोई नॉर्मल तो नहीं है। और रिज़ा ने जो सूट पहना है ना, ये सालू अपनी 2 बार ऑलरेडी पहन चुकी थी। ये वो सूट है जो सालों-पी ने फर्स्ट डे पहना था, फिर उसके बाद शादी वाले दिन पहना था रात को, और उसके बाद 2 बार, सोचो 2 बार जो सालों-पी पहन चुकी है, उसके बाद वो सूट अब रिज़ा पहन रही है। और ये कह रहे हैं फ्रेंड्स रिज़ा के कपड़े खत्म हो गए हैं क्योंकि हमारा प्लान नहीं था यहाँ आने का। भई तुम इतना सामान ढो के लाए हो और रिज़ा के कपड़े खत्म हो गए, तुम्हारे कपड़े खत्म हो गए, सनी के पास कपड़े नहीं है, तुम करते क्या हो? इतनी पैकिंग तुमने करी किस चीज़ की है? रिज़ा बेशर्मों की तरह सामान उठा के सालू-ओप्पी के ससुराल में जा रही है, और क्यों जा रही है मुझे आज तक समझ नहीं आया। ऐसा क्या डर लगता है सालू-ओप्पी को अपने ससुराल में अकेले रहने में? मतलब देखा जाए तो वहाँ जाके कुछ काम थोड़ी ना करती है ये। ऐसा थोड़ी ना कि इसे वहाँ जाके किचन सँभालना है या घर के कोई रिलेटिव्स आ गए हैं, वही बहुत बड़ा फंक्शन है, इसको सिंगल हैंडेडली मैनेज करना है, कुछ भी तो नहीं है। वहाँ रुखसाना बाजी है खाना-वाना बनाने के लिए, बाकी वैसे ही कुछ नहीं करती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती नहीं है। और बच्चा सँभालने के लिए भी बच्चा तो इसकी सास-ससुर थोड़ा बहुत सँभाल ही लेते हैं। सनी भी है, सनी के पास भी ऐसा कोई काम नहीं है कि भई उसको नौकरी पे जाना है। भी ये माँ कभी भी नहीं रहती अकेले। अब अगेन देखो बच्चा सिर्फ़ डायपर में है, अब बच्चा बीमार है, नहीं है, पता नहीं, लेकिन अगर नहीं भी है, तो उसको तभी भी कपड़े तो पहना दो। नहीं जी, आलस इतना ज़्यादा है कि हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे। यहाँ पे बेशर्मों की तरह
यहाँ पे बस खाना खाने बैठ गई है। और सनी इतना नालायक है, उसने अपनी माँ को बोला है कि माँ अम्मी घर जाके कढ़ी चावल बना देना या बनवा देना। अम्मी ने घर आके खाना बनाया, जो कि इतनी एजेड लेडी हैं, वो भी ट्रैवल करके आई हैं, वो भी 2-3 दिन किसी के साथ रह के, शादी-वादी अटेंड करके, लेट नाइट जग के, जैसे भी मैनेज करके आई हैं और यहाँ आके खाना भी बनवा रही हैं और मतलब उन्हें पता नहीं कितना टाइम मिला होगा रेस्ट करने का। और सालों ओप्पी जी बेटी खाला के घर जाके सो गई हैं और सीधा आके खाना खाने लग गई हैं यहाँ पे। तो भैया पूरी अय्याशी चल रही है और यहाँ पे रिज़ा पैकिंग करवाएगी, अनपैकिंग करवाएगी, सब कुछ सामान करवाएगी, क्योंकि रिज़ा अगर नहीं होगी तो सालों ओप्पी थोड़ी ना पैकिंग कर पाएगी। सालों ओप्पी के बस का कुछ भी करना नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती ये बंदी, इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुकी है इन दोनों के ऊपर। तभी मैं कह रही हूँ ना, अगर ये बोल दे कि हमें 1-1 लाख रुपए चाहिए, इसके बिना हम नहीं आएँगे मुंबई, तो सालों ओप्पी को देना पड़ जाएगा। चांस ही नहीं है कि सालों ओप्पी मना कर दें। सालों ओप्पी हफ्ता 10 दिन नहीं रह सकती। और रिज़ा के बाल देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ना हफ्ते भर से इसने बाल कॉम्ब ना किए हों। इतने उजड़ा-चमन, इतना बुरा हाल है। गंदे मैले-कुचैले कपड़े पहन रखे हैं, 2-2 दिन जो सालों ओप्पी पहन के सो चुकी हैं, वही पसीने वाले, और वही सालों ओप्पी के पुराने कपड़े ढूँढ रही हैं कि मैं उसमें से कुछ पहन लूँगी। क्योंकि ऑब्वियसली इसको इतने कपड़े तो सालों ओप्पी कभी दिलाती नहीं है ना कि भई 10-15 जोड़े हों। 2-3 जोड़े कपड़े होते हैं, अब वो गंदे हो गए हैं, जो भी खराब हैं, तो अब सालों ओप्पी के कपड़ों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा इसे। सालों ओप्पी के कपड़े भी कौन से साफ-सुथरे होंगे, वो भी मैले-कुचैले ही होंगे, पसीने वाले होंगे, यूज़्ड होंगे। लेकिन ऐसी लाइफ़ जीने के लिए खुशी-खुशी तैयार है। ऐसी लाइफ़ जी रहे हैं ये, बिल्कुल नौकरों वाली बदतर बुरे हाल वाली लाइफ़। और यहाँ सासू माँ ने इतना सारा बेसन की पता नहीं दाल का हलवा जो भी बनाया है, बाजी के लिए और सालू ओप्पी के लिए और बेसिकली सनी के लिए। और माताजी ने बनाया है या बनवाया है जैसे भी है, लेकिन मेहनत तो करी है, वहाँ बैठ के काट रही हैं सनी। प्राण देखो अभी मैं जाकर डाइट करूँगा, सालू भी कह रही है मैं भी डाइट करूँगी, वो बात और है, उसने पराठे, मोमोज़, नूडल-वूडल सब खा रही है, लेकिन डाइट तो उसको पता है कि मीठे की होती है, मीठे के अलावा सब कुछ खा सकते हैं। हमारे यहाँ तो डाइटिंग इसी को कहते हैं, मतलब मेरे यहाँ नहीं, लेकिन सालू ओप्पी के दिमाग में डाइटिंग का मतलब ये है कि मीठा ना खाओ और बाकी सब कुछ खाओ। तो सालू ओप्पी कह रही है कि वहाँ पे जाके वो डाइटिंग करेगी। वो बात कहाँ गई? सालों पे ने कहा था, "सनी ने हमें कसम दी है कि हम मीठा नहीं खा सकते, सनी कसम हटा दो ना, और जब सनी कसम हटा देते तब हम खा लेते हैं।" ये क्या फालतू की कसम थी और वो कसम कहाँ गई अब? उसके बाद जा रहे हैं कि भई मेहर के स्कूल जाना है क्योंकि वहाँ पे कुछ फीस वग़ैरह देनी है, जो भी है, कुछ काम है। और ये इतना लेट निकले हैं कि वहाँ पे स्कूल बंद हो चुका है और पूरी पलटन जा रही है। भई पूरी बारात जाने का क्या मतलब है? बच्चे को लेके, सालू ओप्पी को लेके, और रिज़ा भी ज़रूर बैठ के जाएगी बीच में, और मेहर की शक्ल देखो बिल्कुल उतरी हुई है। जब ये ब्लॉग में इतनी बड़ी-बड़ी बातें दिखा रहे हैं कि उसकी फीस भरनी है, उसकी फीस हम भरते हैं, उसको उस पीछे सँभालने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, उसके माँ-बाप बने बैठे हैं। तो वहाँ के बच्चे उसको चिढ़ाते होंगे, कुछ ना कुछ बोलते होंगे, तो उसे बुरा लगता ही होगा। तो इस तरीके से उसकी लाइफ़ ख़राब कर रहे हैं, उसकी इंसल्ट करा रहे हैं, उसके पेरेंट्स की इंसल्ट करा रहे हैं, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और ऐसे माँ-बाप बने हुए हैं मेहर के, भई तुम अपने बच्चे के माँ-बाप बन जाओ ढंग से, दूसरे के बच्चे के माँ-बाप तो बाद में बनना। अपना बच्चा तो सँभाला नहीं जा रहा है, अपने बच्चे के लिए तो इन्हें इतनी ज़्यादा दूसरों पे डिपेंडेंसी है, लेकिन दूसरे बच्चों को सँभालना है, दूसरे बच्चों को पूरा इन्हें गार्डियन बनना है। अपना बच्चा सँभाल लो। और सालू जी तो फिर आ गई बैठ के खाना खाने। इसका तो खाना ही नहीं खत्म होता। पूरे टाइम शॉपिंग, घूमना, खाना, शॉपिंग, घूमना, खाना, ये लूप पे चलता है बस, या फिर ट्रैवलिंग। इसके अलावा कुछ नहीं है इसके पास ना, कोई कंटेंट दिखाने के लिए कुछ नहीं है। पिछले 4 साल से इसका यही चल रहा है बस। महर ब भई इनके साथ बैठ के खाती रहती है, महर इनके घर में घुसी रहती है 24 घंटे। और ये पाया बनाया था। अब काफ़ी लोगों ने कमेंट में लिखा है कि बीफ खा रहे हैं। अब बीफ खा रहे हैं, ये तो खाते ही हैं। अब इसमें इन्हें कोई ना शर्म है, ना इन्हें कोई मतलब हेजिटेशन है कि हमें ये पार्ट दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, इससे कोई ट्रिगर भी हो सकता है, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें पता है कि हमें एक सर्टेन ऑडियंस का बहुत प्यार मिलता है और वो ऑडियंस इन्हें इतना प्यार देती ही रहेगी। तो इन्हें ना किसी चीज़ का डर है, ना कुछ। बच्चा बेचारा डायपर में ही रहता है, उसको पैंट नसीब नहीं हो रही है। भई तुम अपने बच्चे को सँभाल लो, महर के माता-पिता बनने की कोशिश मत करो। अपना बच्चा जो भगवान ने दिया है तुम्हें, जो इतना रो-रो के तुमने माँगा था, इतनी दुआएँ दो, हमें दुआएँ दो, हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए फ्रेंड दुआ करो, वो कर करा के जो बच्चा मिला है तुम्हें, उसको सँभाल लो। लेकिन नहीं, बस सारे टाइम भागते फिरेंगे, भागते फिरेंगे। दादा-दादी बेचारे छोटे बच्चे के साथ खेलने में लगे हुए हैं। दादा-दादी सोच रहे हैं कि भई थोड़ी देर हमें भी मिल जाए खेलने के लिए। अब नेक्स्ट व्लॉग यही आएगा, इमोशनल हो गए सब, और फिर दादी जी रो रही हैं बैठ के थोड़ी देर, और ये सारे लोग निकलेंगे, दरवाजे पे 15 औरतें खड़ी होंगी इनको सी ऑफ करने के लिए, और बस फिर जाएँगे मौदा से। पूरी इनकी ट्रेन जर्नी दिखाई जाएगी, बेटी खाला के घर रुकेगी, बेटी खाला को बुल लेगी अपनी कार में,
फिर वहाँ से जाएँगे, मतलब वही इतना लूप पे चलेगा ना इनका रिपीट कंटेंट जब तक मुंबई नहीं पहुँच जाएँगे। मुंबई जाके फिर अपनी अम्मा से, "अम्मा आ गई मैं, अम्मा आ गई मैं।" "अम्मी आ गई तुम? कब से इंतज़ार कर रहे थे, आ गई क्या लाई हो?" फिर इसकी पोटलियाँ खुलेगी, फिर अम्मा का नाटक चलेगा, मौधा की दाल, मौधा के पापड़, मौधा के चिप्स, वो सब नाटक। तो चलिए देखते हैं क्या दिखाएगी, यही दिखाएगी वैसे तो और तो क्या है इसके पास। तो बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।